Hello, everyone. My name is Amit Chौरे and I'm welcoming you to the Seven Vows Red podcast. आज हमारे साथ जो गेस्ट आने वाले हैं वो है एक वेल नोन फोटोग्राफर एंड इन्फ्लुएंसर KSG फोटोग्राफी जिसके ऑनर है कान्हा पटेल। उनके सारे वीडियो डेडिकेटेड होते हैं एक फोटोग्राफर को उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कैसे वो टूल्स का इक्विपमेंट का यूज़ करे, किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए फोटोग्राफी में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम उनसे पूछेंगे उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में और पता करेंगे फोटोग्राफी की कुछ अच्छी सी ट्रिक्स और टिप्स। हेलो, वेलकम टू द सेवन वाउस वेट पॉडकास्ट। बिल्कुल, This is our first ever podcast, and we are so glad that you are with us. KSG, ये नाम और इसके पीछे का मेन कहाँ से आपको ये पता चला कि मुझे यही नाम के साथ, क्योंकि फोटोग्राफी में नाउडेज इतना कंपटीशन हो चुका है और हर तरीके के नाम ऑलमोस्ट फुल है। तो किस तरह से आपने ये नेम पिक किया और इसके पीछे का रीजन? केएसजी एक फ़ील है, पहले तो नाम तो मैं ओके। इसको नहीं बोलता हूँ, ओके। एक ब्रांड भी नहीं बोलता हूँ, ये एक फ़ील है। फ़ील ऐसे है कि के का मैं फुल फॉर्म ही बता देता हूँ, तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी यस यस चीज़ें, श्योर। ठीक है? के मतलब मेरा नाम आता है कान्हा, कान्हा। ठीक है? एस से श्री राम मेरे पापा जी का नाम है ओके। और जी से मेरी मम्मी का नाम है और दीदी नाइस। का। तो ये है केएसजी, तो मतलब मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ, तो बस बिल्कुल केएसजी। बिल्कुल, अगर मॉम डैड का नेम आपके नेम के साथ है तो फिर कौन इसीलिए रोक तो वहाँ सकता तक है आगे पहुँच बढ़ने गए, से। इसीलिए तो वहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ। और अब तक का सफर कैसा था आपका? बहुत ही शानदार, मतलब रुकावटें ही नहीं आई यार। मैं बोलता हूँ कि कुछ वो जादू टोना करके रोको तो सही कोई, हाँ। कोई रोक ही नहीं रहा है। तो ये सफर 2017 2017 से चालू हुआ था आपका, ठीक है। और अब तक का सफर मतलब एकदम से ये ग्रो अप पॉइंट था या फिर धीरे धीरे जो एक हुँ, स्ट्रगल फेस होता है वो भी आपने फेस किया था? यार स्ट्रगल तो सबके लाइफ में रहता है और स्ट्रगल कुछ ज़्यादा ही था। मतलब हाँ। सभी बोलते हैं ज़्यादा था, पर मेरा उससे भी ज़्यादा था। हाँ, हमने वीडियोस उस टाइम पे भी देखे थे कि उसमें मतलब। ऐसा था सीन, देखो स्टार्टिंग में बताऊँ ना, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मेरे गाँव में, मैं विलेज से हूँ, ठीक है? हाँ। तो मेरे गाँव में हमारे पापा जी के भाई, मतलब ओके। मामा-बा के लड़के आए थे वेडिंग करने। हाँ हाँ। तो उनका ऑपरेटर आया नहीं था, जो अक्सर होता है हाँ फ़ोटोग्राफ़ी में, हाँ हाँ। ऑपरेटर नहीं आता है। हाँ, ये तो फेस करते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है अमित भैया, ठीक है? यस। तो आए थे वो, और उनका ऑपरेटर आया नहीं, तो यार बोले हेल्प करने के लिए मुझे हाँ। कोई दे दो यार लाइट-वाइट पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं कैसे क्या काम करूँ? तो मेरी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी उस टाइम पे, हाँ। अप्रैल के आस-पास की उनकी वेडिंग थी, 19 अप्रैल, मुझे याद है अच्छे से। ओके। मंडप था, तो हम्म। मैं बढ़िया वहाँ पे गया और मैंने बोला क्या करना है? तो हाँ बोले कुछ नहीं, लाइट पकड़नी है। मैंने बोला ठीक है, पकड़ते हैं लाइट यार। हाँ। लाइट पकड़ी, थोड़ी देर बाद आए, हैंडी कैम रहता था सोनी का, डीवी कैमरा जिसको यस बोलते हैं, यस। ठीक है? 17 में गाँव की वेडिंग में वही चलता था, तो उन्होंने कैमरा हाथ में दिया, थोड़ी देर लाइट पकड़ा के बोले इससे बंद होता है और इससे चालू होता है। हाँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बढ़िया, इससे बंद होता है, इससे चालू होता है, कैमरा अच्छी चीज़ है ये तो। फिर बिल्कुल। उसके बाद पहले क्या मोबाइल नहीं था, हम्म। मतलब थे तो, पर हमारे तक नहीं आए थे, यस यस। ठीक है? हम नहीं ले पा रहे थे, या फिर इतना फाइनेंशियली चीज़ें हाँ स्ट्रॉन्ग नहीं हाँ। थी। तो उसमें क्या हो रहा था, कैमरा में बटन आता था ज़ूम का, ज़ूम इन और ज़ूम आउट। हाँ। आजकल तो अलग-अलग हम लेंस यूज़ करते हैं, उस टाइम पे क्या इनबिल्ट ही ज़ूम इन, ज़ूम आउट आता था। SLR कैमरा हाँ, इसमें। हाँ। तो मैंने ज़ूम करा, ज़ूम आउट करा, तो मैं इतना खुश हुआ उस चीज़ में, बस हाँ। बस उस चीज़ में इतना ज़्यादा खुश हुआ। मैंने बोला यार क्या मस्त चीज़ है यार, मज़े आ गए, मतलब लोगों के पास में जा रहे हैं उनकी आँखों तक और वापस से आ रहे हैं, तो मेरे को उस चीज़ में बड़े मज़े आए। सो। तो मैंने बोला बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यार ये तो। हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल। स्टार्टिंग में मेरे को खाने-पीने का बड़ा शौक था। तो भैया देखो एक चीज़ और बताऊँ, मैं बताने का मतलब आप कट भी कर सकते हो, पर मेरे को लगता है कि मैं नहीं बता नहीं, देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गाँव में क्या कुछ ऐसी लड़कियाँ थी जो स्कूल टाइम पे मुझे ऐसे ठीक है, अच्छी लगती थी, बढ़िया है, फ्रेंडशिप थी नॉर्मल, इतना नॉलेज तो नहीं था। तो उन्होंने जब मुझे देखा कि यार मेरे हाथ में कैमरा-वैमरा है, तो अरे वाह! तेरे हाथ में कैमरा ये वो, तो मैंने बोला यार ये कैमरा है क्या ऐसी चीज़ जो सब लोग सबको अट्रैक्ट हो अट्रैक्ट रहे हैं, कर रहा है। कोई भी आ रहा है। फिर हम थोड़ी देर बाद खाना खाने बैठे ना, हाँ। तो भैया को गरम पूरी दो, ये हमारे फ़ोटो खींचेंगे कल, ये वो, एक अलग रिस्पेक्ट मिल रही है। मैंने बोला यार लड़कियाँ भी मिल रही है, गरम-गरम पूड़ियाँ भी मिल रही है, ज़ूम इन हो रहा है, ज़ूम आउट हो रहा है, मतलब मज़े आ रहे हैं। कुल मिला के मुझे कोई आइडिया नहीं था। एक चीज़ बताऊँ, मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी का कोई बचपन से शौक नहीं था कि मेरे को फ़ोटोग्राफ़र बनना है, मुझे इस फ़ील्ड में आना है, मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, कोई आइडिया नहीं था। पापा बोलते हैं मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। हाँ। मैं भी कोई पूछता था, आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल कलेक्टर।
मतलब यही रहता था। पर वहाँ से जब मैंने चीज़ें देखी और मेरे को मज़े आने लगे, तो मैंने बोला चलो यार अच्छी चीज़ें हो रही है ये तो। फिर नेक्स्ट डे वापस से मंदिर में गए, फिर उन्होंने वापस से उनका ऑपरेटर नहीं आया तो बुलाया, तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई है। वो एक टर्निंग पॉइंट वो बन गया था वो आपकी लाइफ वो के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट था, वो यस। सबसे टर्निंग पॉइंट जो आपने मुझे यहाँ बुलाया है, हाँ, हाँ। वो टर्निंग पॉइंट था। मतलब जो चीज़ें इंस्टा पे जो हुई चीज़ें उस पे भी अपन आएँगे, पर बिल्कुल। मेरा स्टार्टिंग जो फील्ड में आने का था, एक तो वो सब्जी पूरी था हाँ। और एक गरम-गरम सब्जी पूरी था और एक थोड़ी-सी इज़्ज़त थी। थोड़ी-सी इज़्ज़त थी। तो वो मुझे मिला और बस फिर ऐसे कारवां चलता रहा। फिर 3-4 दिन बाद वापस से उन्होंने बुलाया अंकल हाँ, ने कि यार उसने अच्छा काम करा यार, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही पहुँचा दो। तो जैसे आपके पापा, मेरे पापा क्या चाहेंगे, किसी के भी पापा कि यार गर्मी की छुट्टियाँ हैं, कुछ तो हाँ। सीखेगा। कुछ तो मेरे सीखेगा। पापा को नहीं था कि यार फ़ोटोग्राफ़ी में जाए, उनका तो यही था कि कुछ अच्छा पढ़ लिख के बड़ा बड़ा बने। आदमी बने। तो यही था कि यार उन्होंने वापस से पापा को कॉल किया, बोले उसको पहुँचा दोगे क्या घर? तो मैंने बोला ठीक है, चलते हैं। हाँ। तो सबसे मेन चीज़ अब मेरे को इसमें क्या मज़े आ रहे थे पता है? सब्ज़ी पूरी वग़ैरह सब हट गई अब। मैं नई-नई बाइक चलाना सीखा था और आपको पता है नई-नई बाइक चलाना मतलब जो बिल्कुल, वो आनंद होते हैं। सबसे ज़्यादा हाँ, एक तो लड़के की लाइफ में बाइक हाँ, का बस, आनंद बस वो सबसे अलग गर्लफ्रेंड से ज़्यादा पसंद होती है बाइक्स। बाइक पसंद होती है तो स्टार्टिंग। तो बस तो मैंने क्या का बजाज फ़ोरेस्ट चैंपियन बाइक थी, हाँ। आपने देखी होगी हुँ, तो। हुँ। तो बस मेरे पैर भी ठीक से नहीं पहुँचते थे, तो पापा ने बोला कि तू गाड़ी सीख गया है? मैंने बोला हाँ। तो बोले एक काम कर तू मामा के घर चले जा और तो मैं मतलब मैंने बोला काहे से? बोले गाड़ी से। गाड़ी से। तो फिर मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी वग़ैरह कुछ याद नहीं रहा। मैंने गाड़ी पैर ऐसे कि कुछ पत्थर-वत्थर पे जाके टिका दिया, अपन ने गाड़ी रोकी, मतलब वो वाला पॉइंट हाँ, था। हाँ, हाँ। तो मेरे को बड़े मज़े आ रहे थे, मतलब 2-3 दिन में लाइफ़ में ऐसा हो रहा था जो आज तक नहीं हुआ था। वो ऊपर वाला करवा रहा था, कौन करवा रहा था, यहाँ तक आने के लिए पता नहीं। हुँ। पर बस ये आ रहा था। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पे फर्स्ट टाइम 2016-17 में मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी। इससे पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक ही नहीं पी थी। वहाँ पे अच्छी रिच ओके। पार्टी थी, थोड़े से अच्छे लोग थे, तो हमारे इधर रसना तक चलती थी। वहाँ हाँ। जाने के बाद जब कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक आई, मैंने बोला यार ये क्या चीज़ है यार? रात में डीजे मस्त डांस कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के मुझे जो ग्लैमर एक दिखा, एन्जॉयबल बस वो जो फील्ड है मोमेंट कि हाँ। दिखा, हाँ, तो मेरे को मज़े आ रहे थे, तो मैंने बोला यार ये तो बढ़िया चीज़ है। फिर जब 4 दिन हुए वहाँ पे मेरे को रहते-रहते, फिर मैं घर आने लगा, तो हाँ, उन्होंने मुझे ₹700 दिए, हाँ। ₹700 दिए। तो मैंने बोला यार ये खिला भी रहे हैं, पिला पिला भी भी रहे, रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी, एन्जॉयमेंट भी है, गाड़ी भी दे पैसा दी भी है। पापा ने और वापस से पैसे भी दे रहे हैं। मैंने बोला ये क्या चीज़ है? हाँ, कोई आइडिया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब सच बता रहा हूँ एकदम, मुझे कोई ऑल ऑफ आइडिया नहीं सडन था सारी कि चीज़ें। फ़ोटोग्राफ़ी ये है, फ़ोटोग्राफ़ी का पी भी नहीं पता था मुझे। हाँ, बस मैं गया, आया, हुआ, एकदम हुआ। मतलब सारी बहुत चीज़ें। सारे लोग बोलते हैं ना कि एकदम चीज़ें होती है तो वो करें या नहीं करें, तो मैं बोलता हूँ कि रिस्क ले लो, कर लो, ग्रेट। क्या पता ये कल सबसे क्या हो ग्रेट जाए। पॉइंट होगा बस, क्योंकि बस, बस। अभी मतलब ऐसा होता है कि हर कोई पेरेंट्स का एक ड्रीम रहता है कि हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाई लिखाई करे, वो ठीक पढ़ है, लिख के आगे बने। ठीक है। पर अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को डायरेक्ट बनेगा कि यार मैं वेडिंग फोटोग्राफर बनूंगा, हाँ, तो हाँ। उसके माइंड में एक वो आएगा यार तू शादियों में जाएगा, तू ये काम वो करेगा। चीज़ें भी है। तो फिर वहाँ से क्या हुआ पता है अमित भैया? वहाँ से मैं जब घर आया तो मेरा एक फ़िल्मी अंदाज़ में थोड़ा-सा मूवी वग़ैरह देखने का मुझे शौक था। हाँ, मैं आया, मैंने वहाँ पे क्या किया, घर से बाइक हटाई, ऐसे गाँव में घर था, पापा बैठे थे। हाँ। आज भी याद है, अगर वो भी पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको याद आएगा कि मैं घर के बिल्कुल। अंदर गया, ₹700 जेब में से निकाले, पापा को दिए, उनके पैर छुए हाँ, कि ये मेरी पहली कमाई, मतलब पहली वो मूवी वाली वाइब। वो बिल्कुल वाइब मतलब होती है एकदम, पहली हाँ, कमाई घर मतलब पे एक देना। कॉन्फिडेंस में मैं आया और वो वो बहुत, मतलब अभी मैं सोच लेता हूँ ना, अभी भी मैं इमेजिन जैसे कर पा रहा हूँ। हाँ, हाँ। इतना अंदर से फ़ील आ रहा है, इतने मज़ा आ रहा है। फिर वहाँ से क्या हुआ कि थोड़ा टाइम हुआ, थोड़े दिन हुए, फिर मैंने बोला कि नहीं यार अब करना तो ही है। सही मैं है। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, वापस से मैं बोर्डिंग में गया तो मेरे दिमाग में कंप्यूटर लैब में बैठता था तो बस कैमरा, कैमरा, कैमरा। हाँ, कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है। फिर जैसे-तैसे मैंने पापा को थोड़ी बहुत बत्ती दे के बोला कि पापा यार यहाँ हुँ, गाली-वाली देते हैं लोग, मेरे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ना, आप तो घर पे बुलाओ, डे हाँ, बॉर्डर करो मुझे। फिर जैसे-तैसे रिक्वेस्ट करके बहुत रोता था मैं स्कूल में, मतलब सबसे रोतलू बच्चा था मैं। हाँ। बैक बेंचर या फ्रंट बेंचर बोल लो, बैक बेंचर जो मस्ती करते, पर मैं उनसे भी बैक वाला जो एकदम शांत बैठता है, जिसको सब मार-मार के जा रहे हैं। ओके। एकदम शाय, एकदम। मतलब कान्हा नाम रखा है पर कोई गोपियाँ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस एकदम शांति वाला इंसान। अपोज़िट नेम हो चुका था। बिल्कुल, बिल्कुल अपोज़िट नेम था। एकदम शांति वाली चीज़ है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं डे वार्डन मुझे करा तो मेरे दिमाग में तो फ़ोटोग्राफ़ी ही चल रही है। फ़ोटोग्राफ़ी क्या, जो ग्लैमर दिख रहा था, जो दूसरी चीज़ें फ़ोटोग्राफ़ी से आ रही थी, हाँ, वो सब। तो पापा को मिला कैमरा लेंगे यार।
तो उस टाइम पे आपकी एज क्या थी जब ये सारी चीजें हैपन यार हुई अभी थी? मैं 24 का हूँ, तो 24। 4 ओके। अभी मतलब 2000 का मेरा बर्थ है, तो हाँ, 17 में 17 की एज थी मेरी। 17 की एज। हाँ, 17 और 18 वो की। एक एज ऐसी रहती है जब नई चीजें आती है तो हम काफी एक्साइटेड रहते हैं उनकी बहुत तरफ। बहुत मतलब बच्चों के हाथ में खिलौना पकड़ा दिया बस बिल्कुल, अगर है। थोड़ा भी हमें उससे प्रॉफिट हो गया तो राइट। बस हम पूरा उस तरफ झुक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब जैसे स्टार्टिंग का इंटरेस्ट तो बना, हाँ बट जब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ना चालू हुई, मतलब आपने बुकिंग्स लेना चालू किया, तब हेक्टिक नहीं लगा कि मतलब यार रात को हम 2 बजे 3 बजे घर आ रहे हैं और हम्म, फिर सुबह 5-6 बजे वापस उठ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, सब भाग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहां तक कि फोटोग्राफी में लाइफ थोड़ी सी जब सीजन टाइम रहता है तो बहुत हेक्टिकनेस हो जाती है कि मतलब अभी हम लेट नाइट हुए, सुबह अर्ली मॉर्निंग, 2-2 3-3 दिन, मतलब 10-10 दिन तक कंटिन्यू शूट रहते हैं जैसे जब सीजन टाइम है, तो देखो उस टाइम पे क्या होता था? देखो एक चीज बताऊं, अगर सच बताऊं मुझे पता रहता कि ये सब होता है हाँ, इस फील्ड में, तो मैं आता ही नहीं। सही है, मैं नहीं बिल्कुल। करता कि रात भर जागना रहता है, हाँ, सुबह जाओ तो पार्टी टाइम पे मिल नहीं रही है। हाँ। अपन 9 बजे बुला ले और 12 बजे आ रहे हैं, हुँ, पैसे में नाटक कर रहे हैं 3-3 4-4 महीने में। मैं नहीं आता इस फील्ड में, ना कोई मेरा इंटरेस्ट था। चीजें ऐसी हुई थी कि बच्चे को, अगर किसी बच्चे को नई नए टॉयज नई नई चीजें मिलती है और उसको जो मजे आते हैं, हुँ, वो चीजें मेरे को लेके आई। अब मैं बताऊं आपको, जब मेरे को फर्स्ट कैमरा का भी मैंने बोला ना, पापा ने इन्होंने क्लियरली मना कर दिया। हाँ। ना फाइनेंशियली स्ट्रोंग है फैमिली, ना कुछ भी नहीं यार। अब तो इतनी कृपा है कि मतलब हाँ, बता ही नहीं बिल्कुल। सकता मैं चीजें। आएँगे हम उसमें हाँ, धीरे-धीरे हाँ, ठीक आगे। है। तो वहाँ पे जब फर्स्ट कैमरे का मेरा था, तो मेरी दीदी ने मेरे को 4-5 हज़ार रुपए कुछ, मैंने उनको रिक्वेस्ट करके जैसे-तैसे, उनका कुछ व्रत वगैरह का था तो उसके थे। हाँ, और मैं 150 रुपीज़ पर डे में काम करने जाता था, एक के यहाँ 7 किलोमीटर दूर मेरे गाँव से, पाल्या ओके, स्टेशन है। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। हाँ, हाँ। भैया है हमारे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, हुँ, तो हुँ। मैं वहाँ जाता था। वहाँ पे जाने के बाद मैं 150 रुपीज़ में 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, डेली मेरा ये था, ओके, 1 ईयर तक, हाँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू। कंटिन्यू, कुछ भी उनके पास काम रहता था, उनका एडिटिंग का काम हो गया, उनका जो भी काम रहता था, मैं सीखने के हिसाब से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। हुँ, हुँ। मैं वहाँ जाता था, डेली आता था, ₹150 कर करके 5-6 हज़ार रुपए मेरे पास थे, 5-6 हज़ार रुपए दीदी से लिए। ओके। और ऐसे करके मैंने बजाज फाइनेंस से मेरा फर्स्ट कैमरा खरीदा, और वो भी मेरे पापा या हमारे कार्ड से नहीं, क्योंकि हमारा गाँव रहता है, वहाँ पे बजाज का कार्ड भी नहीं मिलता है, मतलब आप बनता नहीं है। बेसिकली आप कौन से मैं एरिया से हैं? मेरखेड़ी से हूँ, मेरठ प्राउड से। टू बी अ मेरखेड़ियन। ओके। ठीक है? ये तो मतलब डिस्ट्रिक्ट, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये यहीं है, अपने इंदौर में ही, इंदौर में ही है? अपना सांवेर से अच्छा, पास में ही हाँ। है। मतलब बाईपास मेन रोड से 8-10 किलोमीटर अंदर। वहाँ ओके। नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं मिलते, मुझे रील डालने के लिए रोड पे आना पड़ता था, इसलिए फिर मैंने इंदौर में घर ही ले लिया। नहीं, बिल्कुल अच्छा है वो। पास हो गए हैं अब तो आप। एकदम आपके में बहुत पास हूँ मित भैया। और सेकंड चीज़, हाँ, हमने आपके कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं, ठीक है। जो शायद आपके सबसे स्टार्ट के फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो हम उस पे भी एक बार बात करते हैं। हैव अच्छा, अ लुक। अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या? ये अच्छा, ये फ़ोटो है। ठीक है, ठीक है। तो ये फ़ोटो शायद आपके शुरुआती दिनों की है। ये मेरा फर्स्ट फ़ोटो है इंस्टा पे मेरे हिसाब बिल्कुल, से। हम सबसे लास्ट में से ही स्टार्ट किया है हमने कि इतनी सारी फ़ीड है, आपने काफ़ी मेहनत करके रखी है मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल। लिखा भी उसपे कान्हा पटेल, मेरे नंबर भी हाँ, लिखे हाँ, मैंने वो हैं। पूरा पढ़ा था कि क्या-क्या वर्क स्टार्ट में चालू कर दिया ये था। कुछ भी स्टार्ट में वर्क चालू नहीं करा था, ये सब सिर्फ़ वो रियल लाइफ़ नहीं है, ये रील ये लाइफ़ है। रील ड्राइव। ये दिखाने वाली चीज़ें हैं। हुआ ऐसा था, ये मैंने जो ब्लेज़र पहना, ये भी मेरे हाँ। भैया की शादी का था। ओके, तो हाँ। ये आपका जो अभी आप स्टोरी बता रहे थे, ये उसी शूट का है या फिर ये उसके देखो बाद ये का है? नहीं, नहीं, ये तो बहुत बात का है। ये मतलब 19 का होगा, 2018 18, हाँ, मतलब स्टार्टिंग हाँ, मान लो 2-3 4 महीने बाद। उसमें क्या हुआ था, जिन भैया के साथ मैं काम करने आता था ना, तो मैं इंदौर में मयंक ब्लू वाटर पार्क है, हाँ। तो वहाँ पे मैं वेडिंग करने आया था उनके साइड से, और एक ग्रूम के साइड से फोटोग्राफर आया था, मैं ब्राइड साइड से था। ओके। तो उन्होंने मुझे देखा, बोले यार आप टैलेंटेड हो यार काफ़ी, तो हाँ, आप कितने रुपए लेते हो? मैंने बोला 400 रुपए लेता हूँ 1 दिन के। हाँ, तो बोले यार आपके पास कैमरा है? बोला नहीं। बोले आप कैमरा लो ना यार। उनका नाम मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं बताता, उनका नाम मुझे नहीं पता, वो हाँ। आज फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उज्जैन के वो फ़ोटोग्राफ़र थे। उन्होंने मुझे बोला कि यार आप कैमरा ले लो। मैंने बोला ठीक है कैमरा ले ले। मैंने कहा कितने हाँ, पैसे दोगे? बोला 2000 रुपए 1 दिन के। और मैंने बोला सच में? बिल्कुल। बोले हाँ 2000 रुपए 1 दिन के। इतना मैं खुश हुआ, मैंने फिर दीदी को जब अभी मैंने बताया कि मैंने थोड़े बहुत इधर से पैसे लिए, फिर पापा को बोला, बोले बेटा इतने तो पैसे ही नहीं, कैमरे कितने का है? मैंने बोला बाबा 50,000 रुपए का। हाँ, बोले नहीं इतने पैसे तो नहीं है यार। तो मैंने बोला क्या हो सकता है? तो पापा के एक फ्रेंड है खजराना के,
उन्होंने बोला कि यार बच्चे का मन है तो चलो करने दो इसको, मैं मेरी तरफ से बजाज का इसको कार्ड देता हूँ, किस्त हाँ, भर देगा। हाँ, बोले यार मेरे को नहीं पता, तुम ट्रस्ट कर रहे हो? तो बोले हाँ, तो बोले चलो भर देगा, किस्त भर देगा यार, कर रहा है, काम करने जा रहा है। हाँ, तो ऐसे करके मैंने 15-16 हज़ार रुपए जो थे मेरे पास और 16 हज़ार का डाउन पेमेंट भरा। उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी, बरसात हो रही थी, भयंकर बारिश हो रही थी, उसमें मैं कैमरा लेने आया, 4-5 दिन आया ये वो। निकॉन का कैमरा लेने आया था मैं 5300 5300, पर मेरे को 7100 पसंद आया। मेरा पहला ओके। कैमरा था निकॉन का 7100 7 राहुल भी आपने कभी देखा हो तो 7100, ठीक है? निक तो वो कैमरा मेरा फर्स्ट कैमरा था और आज भी वो है मेरे पास कैमरा। नहीं, वो तो शुरुआती हाँ, हाँ। चीज़ें हर नहीं कोई वो बना पर के मैं रखता है गलती ये कि कर रहा था कि अभी 2 या 3 साल पहले मैंने जब अपडेट कर लिए थे कैमरे, तो मैंने बोला था कि मम्मी ये मैं कैमरा बेच देता हूँ। हाँ, तो मैंने एक सेल की स्टोरी भी लगा दी थी 35,000 में, फिर मम्मी बोले कि नहीं, ये ये कैमरा रख चालू ले। वही। और वो कैमरा मम्मी ने रखवा दिया और वो आज जो है उसकी अहमियत, हाँ, मतलब एस3 एफएक्स वगैरह मैं सबको साइड सब में साइड रखता से। हूँ, उसको अलग रखता हूँ। उसको लेके मैं कभी-कभी सो भी जाता हूँ। वो एक स्टार्टिंग वो रहता है ना कि हाँ, ये हमारे करियर का टर्निंग पॉइंट बना हाँ। था, तो वो चीज़ हमेशा क्लोज़ बिल्कुल, रहती ही बिल्कुल। है। बहुत, बहुत, बहुत मतलब फ़ील आता है उस कैमरे के बिल्कुल बारे में पास में। सोचता भी हूँ। तब तो निकॉन ख़ैर मैं नहीं चलाता। निकॉन हाँ। वालों थोड़ा-सा ध्यान दो यार, सीने-वीने पे, ठीक है? तो उसके बाद निकॉन काफ़ी बेसिकली हायर कलर इस पे है जो फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह के अभी लिए। रेड वग़ैरह उन्होंने करा है तो अच्छी बात है, कुछ अच्छा निकल के आई तो। ओके। चीज़ें अभी नई चीज़ें आने वाली है, उस पे अपन बात करेंगे। हाँ, तो वहाँ से शुरुआत हुई और ये जो आपने फ़ोटो दिखाया ना, इस फ़ोटो का ऐसा था कि मैं उज्जैन वाले उन भैया के साथ काम करने गया था। तो मैंने फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी वेडिंग देखी थी, तो मैंने सभी फ़ोटोग्राफ़र को बोला, वो हाँ, फ़ोटोग्राफ़र सब एक्सपीरियंस्ड थे। बोला, "भैया मेरा एक फ़ोटो खिंचवा दो यार।" हाँ। बोले, "नहीं।" मैंने बोला, "आप भैया आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा।" बोले, "नीचे से पानी लेके आएगा?" मैंने बोला, "हाँ।" मैंने बोला, "ले आऊँगा।" तो बोले, "अरे! बिल्कुल। नहीं, नहीं मज़ाक कर रहा था।" बोले, "तेरे को यार वो सीखने का वो है फ़ोटो खिंचवाने का, चल हम खींचते हैं।" तो मैंने सारे फ़ोटोग्राफ़र जितने भी पूरे ग्राउंड में घूम रहे थे, स्टार्ट नहीं हुआ था इवेंट, उससे पहले सबके लाके रख लिए कैमरे। हाँ, इसमें से मेरा कैमरा एक ही जो बीच में रखा था। ओके। जो निकॉन का जो कैमरा है ना, वो मेरा है, बाकी साइड के जो मेरे गले में कैमरा है, वो सब दूसरे का कैमरा वो है। सारे दूसरे के। हाँ, और फिर मैंने फ़ोटो-वोटो खींचा और बढ़िया इंदौर, उज्जैन के कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स के वो निकाले कि क्या-क्या शूट होता है। मेरे को कोई आइडिया नहीं था सिनेमैटिक क्या है, प्री वेडिंग हाँ, क्या है, कैंडिड-वैंडिड नथिंग, बिल्कुल। बस लिख दिया। हाँ, और मेरे को ये था कि मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी करना आती थी, मुझे लाइट समझ में आती थी, सिम्पेक्स की फ्लैश यूज़ करता था, ₹2300 की 621 आरएक्स उस टाइम पे मैं, हाँ, 7100 के साथ। तो उस फ्लैश को ऊपर करके अच्छे फ़ोटो खींच देता था, एनर्जी थी। तो लोगों बिल्कुल। को पसंद आ रहा था, अरे भाई ये कर लेता है, बेस्ट लर्नर बोल सकते हैं उस टाइम हाँ, पे। तो सीख रहा था, लोगों को पसंद आया, चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर 7100 से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम करा। फिर लोग बोलते हैं, "यार तुम 7100 लेके आते हो धर्मपुरी गाँव से इतने हमारे यहाँ पे, तो तुम एक एनएक्स 100 लो और 2 लोग आओ।" तो मैंने बोला, "यार सही बात ये है, एक और नई चीज़ आई 5000 है। रुपए मिलेंगे।" हाँ, तो मैंने एनएक्स 100 कैमरा भी, फिर मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए, हाँ, दीदी के दिए, पापा बहुत खुश, मम्मी बहुत खुश। ₹2000 पर डे के आ रहे हैं, महीने में 15-20 हज़ार रुपए आ रहे हैं, क्योंकि 8-10 दिन, 15 दिन, 16 दिन काम चलता था। हाँ। तो 15-20 हज़ार रुपए महीने के और आ रहे उस थे। टाइम पे आना एक बहुत, बड़ा बहुत अमाउंट था बड़ी वो। बात आज है। के टाइम में भले ही वो अमाउंट बड़ा ना हो, ये बड़ा दुगने का अमाउंट हो। है थोड़ा अपने लिए भी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि है। पैसा तो ₹10 भी बहुत बिल्कुल। बड़ा अमाउंट है आज की डेट में भी। अभी भी ये सिचुएशन आज से मैं 1.5 साल पहले की बताऊँ आपको, मेरे को उज्जैन जाना था। 2 साल हो गए सॉरी उस बात को, हाँ, उज्जैन जाना था। आप मानोगे मेरे पास 3 कैमरा थे, सोनी A7S III, हुँ, NX100 और अपना निकॉन का निकॉन कैमरा। का। किट थी, मतलब मेरे पास कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का सामान था। बिल्कुल। उसके बाद में मैं उज्जैन, मेरे को आज भी वो दिन याद है, गोलूर शुक्ला की मैं बस में जा रहा था। हाँ, मेरे पास ₹60 मैंने दूसरे से लिए थे। इतना सब सामान, इतने सब 2 साल पैसे पहले आने के आज से। बाद भी। पैसे एकदम आए, अपन चकाचौंध में आ गए। हाँ, भैया अब तो सब बढ़िया चलेगा। हाँ, किस्त-इस्त कट रही है, ये कर रही है, खर्चा कर रहे हैं खूब। हाँ, एक दिन ऐसा आया, भगवान ने वो दिखाया कि भई तू ₹60 माँग दूसरे से। उस माँग दिन माँगे, 3 लोगों से माँगे, तीनों के हाँ, पास नहीं। वो वही डाउन पॉइंट होता है कि और उसके बाद और चीज़ें मैं पंत पिपले आता है इंदौर उज्जैन के बीच में, उसने मुझे बस में से उतार दिया था। अरे बाप! ये रियल स्टोरी है मेरी। ओके। वहाँ पे बाद मेरे को समझ में आया कि यार पैसा बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। ₹50, ₹60, ₹100 क्या पता कब हाँ, काम आ जाए। बिल्कुल, वो बिल्कुल। छोटी-छोटी चीज़ें कब बड़े काम आ जाती है वो पता नहीं चलता है। तो ऐसा कुछ हुआ था और
चल रहा है अब तो यार, खैर। बिल्कुल, कोई चल इस चलेगा। बात से ऐसा है कि अभी जितने भी न्यू कमर्स हैं इंडस्ट्री में, मतलब कि जो ग्रो कर रहे हैं, एक हाँ, लर्निंग फेज़ में हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं पता है कि अगर हमने वर्क स्टार्ट किया, हाँ, तो हम मतलब 2-3 लाख के कैमरे ले लें, लेंसेज़ ले लें, जबकि उन्हें कोई समझ नहीं है। हुँ, अभी वो शूट पे भी इस हिसाब से नहीं गए हैं एक बड़ी वेडिंग पे या छोटी वेडिंग पे कि हाँ, हमें प्रॉपर कौन-सा लेंस लेना है। हुँ, तो उन लोगों के लिए हम क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मतलब सबसे पहले स्टार्ट में कैमरा परचेज़ कर ले ठीक या है। फिर वो पहले लोगों के साथ काम करे, उस चीज़ को बहुत, सीखे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत मतलब बेस्ट क्वेश्चन बोलूँगा मैं हाँ, इसको। वो काफ़ी हेल्प होगी हाँ, इस क्वेश्चन से। ऐसा होता है कि एकदम हम कुछ भी चीज़ें ले आते हैं, नई कार आपने ले ली, बिल्कुल, गए मस्त, स्क्रैच-स्क्रैच लग गए, बहुत दुःख होगा, ठीक है? सीखने के हिसाब से अब बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा ये है पॉइंट कि आप किसी भी फ़ोटोग्राफ़र, वो वेडिंग कर रहा है या कोई भी कर रहा है, ओके, आपको जिस भी इंडस्ट्री में जाना है, आपको कमर्शियल शूट करना है, आपको प्रोडक्ट शूट करना है, आपको वेडिंग में जाना हो, जो भी एक्स वाई जेड चीज़ें हो, आप सबसे पहले किसी के यहाँ काम करो। अगर सही आपको है। कपड़े का शोरूम डालना है बड़ा-सा, हाँ, भाई आप जाओ, वहाँ पे काम करो, उससे आपको ये आइडिया होगा कि इसमें मेहनत कितनी मेहनत आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सही है, बिल्कुल। क्योंकि वेडिंग दूर से ऐसी दिखती है यार, 1.5 लाख रुपए का प्रोग्राम लिया, इसको तो 1 लाख रुपए बच रहा है। हाँ, भाई तू वेडिंग में आ, तो तेरे को समझ में आएगा कि वेडिंग एक्चुअली है है क्या। क्या? बिल्कुल, वेडिंग फोटोग्राफी सिर्फ जाके वेडिंग में शूट करना नहीं होता है। हाँ, उसकी प्रिपरेशन जो होती है वो 1 बिल्कुल, मंथ पहले, 2 मंथ्स पहले से होती है। राइट, प्रिपरेशन में मैं बताऊँगा प्रिपरेशन क्या होती है, क्या सब्ज़ी तो बनानी ही नहीं है कि पहले से सब्ज़ी लेके आओ। इसमें ऐसा होता है वेडिंग में कि आप अकेले इंसान अपने पास 8-10 हाथ नहीं है कि कैंडिड भी कर लिया, सिने भी कर लिया, डेटा भी मैनेज कर लिया, एल्बम भी बना दी। हाँ, प्रोसेसिंग वर्क है। इसमें लोगों को हायर करना पड़ता है पहले से कि भाई मेरा ये वेडिंग है, आपके पास खुद की घर की टीम है, वो भी कब आएगी पता है? अभी मेरे पास 3 साल पहले मेरी टीम बनी, उसके पहले जो मेरा 4-5 साल था, जो मेरा स्ट्रगलिंग फेज़ था, हाँ, भैया फ्री हो, मामा फ्री हो, दादा फ्री हो, हाँ, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वो फ्री है तो ठीक है, हाँ, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं। तो ऐसे करके 2-3-4 महीने बुक करना पड़ता है पहले फ़ोटोग्राफ़र को। बिल्कुल, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा लाइक कि लेंसेज़, कैमरा वगैरह की उस वेडिंग में क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर ऑपरेटर मिल गया तो कैमरा नहीं मिल रहा, कैमरा मिल गया तो ये नहीं ये मिल नहीं रहा है। तो एकदम से अपन बहुत सारे कैमरे ले लें, आपके पास ऑपरेटर ही नहीं है, तो फिर आप कैसे क्या मैनेज कर बिल्कुल, पाओगे? बिल्कुल, आपको सही है, सबसे पहले किसी फ़ोटोग्राफ़र के अंडर 1 ईयर कम से कम काम करना चाहिए, पूरे सीज़न, 1 सीज़न नहीं, 1 ईयर, 1 ईयर में 3 सीज़न होते हैं। 3 सीज़न तो होते हैं, तीनों सीज़न करो तो आपको ये समझ में आएगा कि वेडिंग का मैनेजमेंट कैसा होता है। मैनेजमेंट के साथ, राइट, मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको नया कैमरा परचेज़ करना होता है। सही में, सेकंड थिंग आपने बोली कि कैमरा लें, लेंस लें, तो सबसे पहले तो एक बॉडी लो। देखो, जो भी सेकंड हैंड कैमरा लेता है ये मेरे हिसाब से गलत है। मतलब लोगों को लगता है सेकंड हैंड लेना हाँ, चाहिए, ये करना चाहिए, गलत है। नया कैमरा लो, एक कैमरा लो, ऐसा लो कि मज़े आ जाए। देखो 7100 लिया, जब आपके पास थोड़े से अच्छे पैसे, अच्छे प्रोग्राम आने लग जाए, तब की मैं बात बता रहा हूँ। हाँ, स्टार्टिंग फेज़ में जो आपका हो रहा है, मोबाइल से भी काम हो रहा है तो कर वो ले लो। लो आप, कुछ भी बिल्कुल, नहीं है तो कुछ नहीं। अगर आपके पास 3 लाख रुपए रखे हुए हैं, आप सोच रहे हो 1.5 लाख रुपए सेव कर लेता हूँ, 1.5 लाख रुपए का कैमरा ले लेता हूँ, गलत कर रहे हो। 3 लाख है, पूरे का कैमरा खरीद कैमरा लो। का ले लो, क्या होगा उससे? मैंने 2019 या 20, मेरे को एग्ज़ैक्टली डेट नहीं पता अभी, अगर बिल-इल होंगे तो अपन डालेंगे यहाँ पे। मैंने A7S III नया कैमरा आया, मैंने 7100 के बाद NX के बाद सीधा A7S III कैमरा ले लिया। इंदौर में हाँ, मेरा तीसरा कैमरा था ये। A7S III, जैसे ही लॉन्च हुआ सोनी का कैमरा, हाँ, साढ़े 3-3,10,000 के आसपास हाँ, की बॉडी 3-10 थी। के समथिंग आया था, तब मेरे को सबने मना, मतलब मेरी सारी सेविंग थी वो टोटल, सबने मना करा कि भाई नहीं यार बहुत महँगा है, घर वालों ने इतना महँगा अभी मत ले, M3 ले ले, ये कर ले। एक चीज़ बताओ, M3 जिसने भी लिया, राहुल भाई, M3 जिसने भी लिया वो आज चेंज करना चाह रहा है या नहीं कैमरा? अपडेट होना चाह रहा है? बिल्कुल, M3। अब बिल्कुल, मैं बिल्कुल, S3 है मेरे पास, मैं अपडेट होना चाह रहा हूँ क्या? या कोई भी S3 वाला? अभी भी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं अमित भैया ये, उनमें से 90% लोगों का ड्रीम कैमरा है सोनी A7S III, हाँ, जो बिल्कुल, मैं वो 4 साल पहले ले चुका हूँ। काफ़ी ट्रेंडिंग था वो उस टाइम पे भी और अभी भी अभी मतलब एफएक्स आया है, फिर भी लोग S3 ले रहे हैं। S3 ले रहे हैं, बिल्कुल, तो क्यों मेरा ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, बार-बार चीज़ें अपडेट करोगे तो घरवालों को क्या दोगे? सही है। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट्स क्या हाँ, दिलवाओगे? बिल्कुल, अपने ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करोगे? राइट, सबसे मेन चीज़ है एक बॉडी, अब काम स्टार्ट हो गया, आपको माइंड में आ गया, देखो मेरे माइंड में पूरी तरीके से आ गया, अब यही है, आज भी, कल भी, मरते दम तक भी अब फ़ोटोग्राफ़ी है जो भी है। हाँ,
उसके बाद मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर ऐसा रहता ना कि मेरे को डर लग रहा था हाँ, कि यार मैं लूँ कि नहीं इतना बड़ा कैमरा, क्योंकि उस टाइम पे मेरी टोटल 5 लाख रुपए की परचेसिंग थी। ओके। ये 3 से साढ़े 3 साल मैंने काम कर लिया था, मेरी टोटल सेविंग हुँ। और दूसरे से लेके जो बोलते हैं ना कि उधार ले लिए, थोड़े बहुत उधार लेके मैंने एक गलती ये भी करी थी, A7 S3 के साथ मैंने 16-35 लेंस ले लिया था। 16 पे फॉरेनर फोटोग्राफर्स को देख के हाँ, कि सबसे बेस्ट लेंस है 2 पॉइंट जी मास्टर, 1.5 लाख 1,50,000 के आसपास का लेंस था वो। ओके। वो मैंने 15-20 दिन में ही बेच दिया था। उसके बाद मैंने 50 एमएम लिया 20,000 रुपए का। आपने मुझसे पूछा था लाइक कि लेंसेस कौन से कैसे क्या रहता है? हाँ, तो लेंसेस का ऐसा है कि बॉडी के साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं 50 एमएम बकवास लेंस है, ये है। हाँ, मैं बोलता हूँ ह्यूमन आई का पर्सपेक्टिव है 50 एमएम लेंस और सबसे बेस्ट लेंस है। यस, अभी मैं आपको जैसे देख पा रहा हूँ वैसे ही यहाँ से इतनी दूर ही डिस्टेंस कवर करेगा 50 एमएम लेंस। हाँ, ह्यूमन आई का उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो भैया तुम 35 लो, 85 लो, 105 लो, 135 लो, 18 लो, जो कोई लेना है फ़र्क वो नहीं लो। पर यस, सबसे पहले आप एक 50 एमएम लेंस ले लो, हाँ, 1.8 ले लो, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस से भी अच्छी आएगी। उस लेंस से ये फायदा होगा कि आपको पता चलते जाएगा कि बाद में हमें 85 लेना है, यहाँ पे जरूरत पड़ रही है तो सही है। 35 लेना है, 20 लेना है। हाँ, हाँ, एकदम ही लोग जाते हैं 20 एमएम ले लिया, 18 ले लिया, 85 ले हाँ, लिया, 135 ले लिया, 3-3 महीने तक लेंस खुल ही नहीं रहे हैं। हाँ, भैया मत करो, हाँ, बॉडी पावरफुल ले लो आप। सही है। उसके बाद एक 50 एमएम ले लो, फिर आपको समझ में आता जाएगा कि मेरे को क्या परचेसिंग करनी है, क्या नहीं। वैसे कंटिन्यू। तो हमारा क्वेश्चन वही था और नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर भी इसमें हो गए अच्छा हैं, ठीक है। क्योंकि हर लोकेशन के हिसाब से लेंस डिफरेंट होता है। बिल्कुल होता है। और एक क्वेश्चन उसमें ये भी था कि ऐसा कौन-सा लेंस होता है जो कि किट में कंपल्सरी होना ही चाहिए हर 50। फोटो 50 एमएम है, वो वही मैं बोल रहा हूँ कि आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमें इस उसमें मिल चुके हैं। अच्छा ठीक है, अब हमारा एक सेकंड क्वेश्चन ये है ठीक है, कि जब शूटिंग का टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम हम किसी क्लाइंट को देते हैं, ठीक है, तो हम एक पिक करते हैं कि ये हमारा गोल्डन आवर्स का टाइम ठीक होता है, है, ठीक है, मॉर्निंग का, ठीक जिसमें है, सबसे ठीक है, बेस्ट शूट ठीक है। होता है। समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन, कंटिन्यू। अगर वो टाइम क्लाइंट लेफ्ट कर देते हैं, क्लाइंट उस टाइम से 2 घंटे लेट है, 3 घंटे लेट है, तो जो एक फोटोग्राफर ने सोच के रखा है, उसका एक माइंडसेट कि यार मुझे ये शॉट तो इनके प्री वेडिंग में लेना है, ये सॉन्ग के इस पूरा पॉइंट मूड खराब कर दिया आपने इस क्वेश्चन के साथ में। पूरा प्री इस वेडिंग पार्ट पे चले गया, मैं जाम गेट गया अभी हाँ, आपने बोला तो। और मैं क्लाइंट का 6:30 बजे से वेट कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट 9-10 बजे आ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि भैया शूट कर दो। हाँ, वो वही चीज़ कि गोल्डन आवर्स मिस होने के बाद अगर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है हुँ, कि हमें बेस्ट वर्क हो ही चाहिए, नहीं सकता। तो उसको कैसे कवर किया जाए? मतलब कि क्या अच्छा। हम उसको इवनिंग पे शिफ्ट कर कर सकते हैं? सकते हैं, कर सकते हैं, पर बहुत सारा ये है, लोग बोलते हैं कि लाइट लगा लो, कलर जेल लगा लो, गोल्डन टच आ जाएगा। भैया लाइट इतनी बड़ी होती है, सन कितना बड़ा होता है। सही है, बिल्कुल। वाइब भी मैं आप सुबह-सुबह जाओ। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछूँगा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, चलो आप जब से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरा एक क्वेश्चन है। बिल्कुल। आप बाहर जाते हो सुबह मॉर्निंग में कहीं हुँ, भी, ठीक है? बाहर जाने के बाद जो ट्रीज़ है, पेड़-पौधे आपको कैसे लगते हैं? बिल्कुल, मॉर्निंग में तो वो बिल्कुल कूल, शांत, एकदम कलर कैसा लगता है कलरफुल उनका? लगते हैं, कैसा बिल्कुल। कलर कौन-सा? प्रॉपर कलर आता है उनका जो क्या सभी मतलब कॉमन कलर क्या है? ग्रीन ही रहता है, वो ग्रीन सबसे लगता मेन है, हाँ, एकदम अच्छा लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल। दोपहर के 2 बजे बताओ, 1 बजे बताओ उनका कलर कैसा रहता है? बिल्कुल चेंज, वो हार्ड लाइट आने के कारण पूरा वो व्हाइट हो शैडो गया। की वज़ह से ब्लैक दिखने लग यस, जाते हैं। यस। तो भैया मेरा ये है कि आपकी आँखें ही सुबह और इवनिंग में नून में इतना ज़्यादा डिफरेंस फ़ील कर पा रही है, आपकी क्या आँखें ही नहीं समझ पा रही है, तो वो बिल्कुल, तो एक कैमरा है, कैमरा कैसे बना है? सही है, आँखों बिल्कुल। से आइरिस है, लेंस है, उसके अंदर भी सारी चीज़ें हैं। तो भैया जब आप क्लाइंट को ऐसे समझा सकते हो कि भाई साहब आप सुबह आओगे, सुबह अपनी आँखों को सब कुछ अच्छा लगता है। सही है। आप ऐसे मत बोलो कि यार 2 बजे आया मैं और चश्मा लगा लिया तो सब कुछ अच्छा लगने लग बिल्कुल, गया। बिल्कुल, वो फिर हम भी एनडी फ़िल्टर लगा सकते हैं कैमरे के ऊपर। सही है। पर क्लाइंट को ये समझना पड़ेगा कि सुबह-सुबह जो मॉर्निंग की वाइब है, जो वेदर है, वो एक अलग फ़ील है। उसमें एक अलग मज़े आते हैं काम करने में। बिल्कुल, पेड़-पौधे, प्रकृति आप मैं ये समझता हूँ कि नेचर को लेके अगर आप किसी भी चीज़ में चलोगे, खाने में, पीने में, शूट में, तो हर एक चीज़ आपको ऑटोमैटिकली समझ में आएगी कि नेचर के हिसाब से सारी चीज़ें सेट है सेट है। ऑलरेडी। हमें नहीं करना उसमें छेड़छाड़। आप सोचोगे कि सुबह का टाइम मैं दोपहर 1 बजे लेके आऊँ, आप कितनी लाइट लगा लोगे? सही है, मूवी बिल्कुल। तो बना नहीं रहे। हाँ, हाँ, 25, बिल्कुल। 30, 35 हज़ार और लोग तो अभी 5-5 हज़ार में प्री वेडिंग कर रहे हैं, वो कैसे लाइट लगाएँगे वही, फिर? वही आएँगे धीरे-धीरे उन टॉपिक्स पे भी। ठीक है, तो इतनी तो हम लाइट लगा नहीं सकते हम। तो हम तो यार 50,000 रुपए ले रहे हैं, हुँ, तो आप सन का यूज़ करते हैं। सही है। सुबह में सन को अगरबत्ती लगा के निकलता हूँ कि हाँ, भई आज वेदर आज साथ आज देना, बढ़िया रखना तो भाई बिल्कुल। आज बढ़िया रहना, तो थोड़ा चिल रहना।
तो होता है तो चीजें। गोल्डन आवर्स मतलब काफ़ी बेस्ट ज़्यादा है, एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए इम्पोर्टेंट टाइम सबसे होता है, इम्पोर्टेंट है, कि मतलब सबसे ज्यादा वो टाइम इम्पोर्टेंट। मिस नहीं होना अगर चाहिए। क्लाइंट नहीं समझ रहा है तो मैंने जो आपको तरीका बताया ना कि अपनी ह्यूमन की आई से ही चीजें गलत दिखने लग जाती है, तो वो तो बेचारा कैमरा है। कैमरा है, सही है, राइट। ठीक है, तो उसका यही आंसर है कि यार आप क्लाइंट को आप ऐसे बता सकते हो। और अगर क्लाइंट फिर भी जिद कर रहा है कि नहीं भैया कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, तो फिर कर ही दो, उनका फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर वो इवनिंग एक अलग ही फ़ील है। देखो इवनिंग में हम स्काई वगैरह पे इन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। मॉर्निंग में कोई भी फ़ोटोग्राफ़र ज़्यादा स्काई वगैरह नहीं, मॉर्निंग में जो सनलाइट आती है, बिल्कुल, जो किसेस मिलती है सन की तरफ से हमें, हाँ। उसका जो फ़ील आता मैं है, जो थोड़ा गोल्डन टच आता है, हाँ, वो फ़ील है। हम लोगों के जी, ऊपर काम करते हैं, हम कभी भी नेचर पे वर्क नहीं करते हैं मॉर्निंग में। हम इवनिंग पे सनसेट वगैरह या बैकग्राउंड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके। बाकी हम मॉर्निंग में जो बुलाते हैं ना, तो हमें सनराइज़ से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। सनराइज़ के अंदर से जो लाइट आ रही है लाइट्स आ ना, रही है, वो उससे हमें इफ़ेक्टिव मतलब होती है। है हमारे शूट के लिए। वो रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, मैंने आपकी एक रील देखी थी, हाँ। जिस रील में आपने ये बोला था कि कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, जो 2 लाख का काम भी 50,000 में कर रहे हैं, 40,000 में कर रहे हैं, 80,000 में कर फिर रहे हैं। लड़ाइयाँ करवाओगे आप। हाँ, लड़ाइयाँ नहीं, और उसपे मैंने कमेंट्स भी पढ़ी थी जी। टीम ने कि उसपे कुछ ऐसी कमेंट थी कि भाई हम तो गाँव में रहते हैं, हमारा तो गाँव में इतना बजट ही नहीं है, 2 लाख में काम करेंगे तो हम खाएँगे कैसे? कैसे चलेगा काम? तो उन सब पे आपका क्या कहना है? मतलब कि एक्चुअल में वो बात उन लोगों के लिए थी भी या नहीं, मेरे या को फिर लगा था उन्होंने पिछला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, अब ये उससे भी ज़्यादा बनाए किसने क्वेश्चन? बिल्कुल, टीम की ही देखो, यहाँ पे ये पूरी ऐसा है कि उस रील्स जितनी भी रील है, हाँ, वो किसी भी फ़ोटोग्राफ़र को टारगेट नहीं करा गया है। हर एक वीडियो में एक हैशटैग होता है मेरा, रिस्पेक्ट फ़ोटोग्राफ़र। रिस्पेक्ट फोटोग्राफर, मैं यस। फ़ोटोग्राफ़र के लिए बोलता हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता नहीं हूँ फ़ोटोग्राफ़र्स का। हाँ, हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस कम्युनिटी के लिए कोई नहीं बोल रहा है, सही तो है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं मेरे भाइयों के लिए बोलूँ। बिल्कुल, और अगर मतलब पापा अपने रहते हैं, अपने बच्चों कुछ गलत करते हैं तो चिल्लाते हैं ना कि यार भाई तू बिल्कुल। गलत कर रहा है। मैं पापा-वापा वाला तो नहीं हूँ। बिल्कुल, बट कुछ मेरी कम्युनिटी के लोग गलत कर रहे हैं, हाँ, तो मुझे अगर मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं उनको बोलूँ कि भाई तुम गलत कर रहे हो। सही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो गाँव के फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए नहीं है वीडियो। हाँ, जिस शादी का बजट, उसकी पूरी शादी उसके घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसकी बेटी की शादी वो दूसरों से पैसे लेके कर रहा है, वो दहेज नहीं दे पा रहा है, हुँ, वो 50,000 रुपए की रसोई कर रहा है, तो वो कहाँ से 2 2 लाख का लाख का फ़ोटोग्राफ़र फोटोग्राफर हायर करेगा, करेगा? राइट, मतलब वो तो उसकी पूरी वेडिंग का बजट ही 2 लाख रुपए नहीं है। सही है, 1 लाख रुपए में उसको शादी करनी है। तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं उसको बोलूँगा। सही है, लोग बोल रहे हैं, उसमें ये भी कमेंट थे, लोग मुझे मतलब कंट्रोवर्सी में लाना चाह रहे हैं। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि भैया तुमने तो गलत किया, ये करा। बिल्कुल, मेरे लिए इवन लोगों ने वीडियो बनाई, ओके, मेरे अगेंस्ट में हेट हाँ, हाँ, फैलाने के लिए। ओके। तो मैंने उसपे लिखा, मैंने बोला भाई आई लव यू सो मच। बिल्कुल, वो अपोज़िट ही हो गया हाँ, उनका मैंने पूरा। बोला भैया बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत हाँ, आगे हाँ, जाओगे, और अपने वाले ही लोग, बिल्कुल। ठीक है? तो उनको अभी भी मैं यहाँ से बोलूँगा कि थैंक यू सो मच। नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो उस कमेंट के ज़रिए ये बता दे कि आप कहना क्या चाहते हो एक्चुअल में, क्योंकि ये बात हमारे लिए है या नहीं है। देखो उन सब के लिए ये बात नहीं है, ये उन फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए बात है, जो फ़ोटोग्राफ़र 4 से 5 साल सही है, से बिल्कुल, वेडिंग कर रहे हैं, जिनके ऊपर M3, M4, S3, बिल्कुल राइट। सोनी के कैमरे, निकॉन के, कैनन के R6 वगैरह अच्छे कैमरे हैं, ड्रोन वगैरह है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके पास काम आ भी रहा है। हाँ, मैंने वहाँ पे कोटेशन दिया 1,85,000 रुपए का, रियल स्टोरी बताता हूँ ना आपको तो। कोई फ़ोटोग्राफ़र आके बोलता है भैया मैं तो सिर्फ़ 85,000 रुपए में कर दूँगा, और वो ऐसा फ़ोटोग्राफ़र जिसके पास A7, S3 है, जिसके पास दुनिया भर की कंप्लीट सारी किट है। चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। तो वहाँ बुरा लगता है। वो वही था वो कि उस वो फ़ोटोग्राफ़र के लिए कि भाई तू होटल्स में जाके जो धर्मशाला वाला रेट ले रहा है रेट ना, ले रहा है, धर्मशाला से दैट भी इज़ ऐसा नहीं है, हमारी भी शादी, मेरी भी शादी क्या पता भगवान धर्मशाला में करवाए, अच्छी बात है, या गाँव में ही टेंट लगा के हाँ, करो। हाँ, हाँ। मेरे को किसी को भी टारगेट नहीं करना नहीं, है। नहीं, बात ऐसी है, इतनी सी है कि जो फ़ोटोग्राफ़र होटल शेरेटन में जाके, धर्मशाला से मेरा मतलब था कि 20, 30, 40 हज़ार रुपए तुम शेरेटन में जाके ले रहे हो। वही, जबकि वही। पता है बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो आगे से बोलते हैं कि भैया आपने तो बहुत कम बोल दिया यार कोटेशन। हाँ, अब मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट को कोटेशन देता ही नहीं हूँ कि मैं 1,80,000 या 2 लाख रुपए लूँगा वेडिंग का। मैं क्या बोलता हूँ, सर आप कितना बजट है?
हाँ, अरे नहीं नहीं भैया, हमारा बजट से क्या, आपका स्टार्टिंग बताओ। हाँ, हाँ, मैंने बोला बिल्कुल, यार घर जैसी बात है, मतलब आपको क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है आपके, मैंने बोला आप एक आपका बजट बताओ। बजट बताओ। बहुत सारे क्लाइंट ऐसा मिलते हैं जो मैं जहाँ कोट करने वाला रहता हूँ 182 लाख रुपीस, वो 3 साढ़े 3 बोल देते हैं। सही है। तो मैं बोलता हूँ हाँ सर, 321 तक हमारा स्टार्टिंग है। हाँ, हाँ। तो उन अब मैं नहीं बोलूँगा नहीं तो नहीं, निकल जाएगा यार फ्लो नहीं, फ्लो नहीं, में। कोई दिक्कत उन नहीं है। लोगों के लिए, उन मेरे प्यारे भाइयों के लिए वो वीडियो है, जो होटल्स में जाके धर्मशाला वाला रेट ले रहे हैं, बस। अच्छा, सबके वो लिए नहीं है। हाँ, उनके लिए ही है जो 20 लाख की वेडिंग में वापस वही 80,000 का रेट बस, कर रहे बस, हैं। बस, ये बिल्कुल उनके लिए सही। बिल्कुल भी नहीं है कि जो 2 लाख की वेडिंग कर रहे हैं और हाँ। उसमें भी हाँ, मतलब 2 लाख का उनकी फैमिली का बजट है और वो 20-30 हज़ार का फोटोग्राफर, अच्छी बात है। मैंने भी मेरा फर्स्ट प्रोग्राम एनटीआर हाई ग्लोसी शीट दी थी और मेरी मौसी के लड़के की शादी 16,000 रुपए में मैंने करी थी। 3 घंटे की वीडियो बना के दी थी, 3 घंटे। 16,000 रुपए में। उसमें भी मैंने 6,000 रुपए बचाए थे। अच्छा। मौसा जी सॉरी पर बचाए थे, है ना? तो वैसी चीज़ें हैं। नहीं, तो सबका अपना-अपना है। यस, जो यस। गाँव में कर रहे हैं वो करो, 20,000 में 30,000 में मैं सपोर्ट करूँगा। मेरे से जो सपोर्ट लग रहा है मेरे भाइयों के लिए तुम करो, और हाँ, तुम्हें कोई कुछ बोले ना मेरी वीडियो देख के, तो उसको ये भी बताओ कि पहले मैंने अभी हमने 5-6 मिनट पहले क्या बात करी। भाई तुम्हारे लिए नहीं है वो वीडियो। जितने भी मेरे फोटोग्राफर भाइयों देख रहे हो ना, तुम लोगों के लिए नहीं हो। तुम्हारा तो मैं सपोर्टिव सिस्टम हूँ, एक बैकबोन में पीछे खड़ा हूँ कि कुछ भी दिक्कत आ रही है, फोटोग्राफर्स के साथ गलत होता है, मैं फट से जाके खड़े हो जाता हूँ। अभी भोपाल में फोटोग्राफर के साथ प्रॉब्लम होती है, मैंने आनंद को, गणेश को, मेरे टीम मेंबर है हाँ, महेन, हाँ। हर्षो, आनंद, महेन और सभी टीम मेंबर जितने भी हैं मेरे, जानते हैं। उनको मैंने बिठाया, मतलब टीम मेंबर नहीं है मेरे भाई उन्हें। हाँ, बोला हाँ, भाई अभी हाल चलो अपन। सही है। हम गए और वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आए। मतलब वो 15,000 रुपए की छोटे से प्रॉब्लम थी। ओके। फिर भी मैं गया फोटोग्राफर के लिए। तो छोटे जो बिगिनर फोटोग्राफर है उनसे तो मेरा बहुत ज्यादा जुड़ाव है, बहुत ज्यादा प्यार है मुझे भाई उनसे। हमने देखा ही है ना आपकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है वॉइस ऑफ ऑल ऑल फोटोग्राफर्स। फोटोग्राफर्स, फिर भी बिल्कुल। लोग नहीं समझ रहे, मेरे खिलाफ फिर वीडियो भी बना रहे हैं। अपोजिशंस वीडियो आ रहे हैं। भगवान को भी नहीं छोड़ते लोग तो। अपन तो बिल्कुल। क्या है अमित भैया। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कोई फनी इंसिडेंट मतलब शूट के दौरान या फिर कभी कोई क्लाइंट पोज़ देने की दिक्कत तो काफ़ी आती ही होगी कि फनी क्लाइंटों से वीडियो बनाता भी हूँ मैं रील। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, उस कंटिन्यू। टाइप के। तो कुछ ऐसा कि जो ऑल ऑफ सडन हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हो? हम देखो, हाँ, एक मतलब हाँ, मेरा हाँ, ये है कि मैं बिल्कुल। प्रैक्टिकल जीना चाहता हूँ। आप हाँ, में हाँ, बैठे हो ना तो बस आप ही हो मेरे लिए। सही है। आपके अलावा मैं मेरे काम में भी, मैं सभी को बताऊँ, मैं मेरे काम में भी अगर मेरे हाथ में कैमरा है तो कैमरा मेरा खाना-पीना, रहना-सोना सब वही है। मैं यहाँ हूँ तो मैं बस यही हूँ, मेरे को गेट के बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, मेरे को नहीं मतलब। सही है। मेरे साथ 8 ईयर में जो मेरी ग्रोथ हुई है वो इस चीज़ से हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन में से फ़ोकस्ड निकाल थे दिया। बिल्कुल। मैं अभी भी मैं यहाँ हूँ तो मैं यही हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं खाना, और मैं मस्ती करता हूँ। तो मेरा उज्जैन का एक ग्रुप है, अगर उज्जैन वाले सुन रहे हैं अभी तक तो, उनको पता है कि खाना, मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता हूँ आज तक। मेरे को टेस्ट भी नहीं पता है। हाँ, बियर, सिगरेट, दारू क्या मैंने आज तक नहीं करा। मतलब मैंने टेस्ट भी नहीं करा है। सभी लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरे दोस्त भी देख रहे होंगे तो वो हाँ, बोल ही देंगे झूठ बोल रहा है। पर ये सच है। मैंने सच है। उनके कमेंट्स आएँगे। टेस्ट भी नहीं करा आज तक मैंने। हाँ। मैंने आज तक टेस्ट भी नहीं करा है कि इनका टेस्ट कैसा होता है। नहीं, वही सबसे पॉइंट करेक्ट था। जब हम स्ट्रगलिंग फेज़ में हुँ। रहते हैं और अगर हम इन सब चीज़ों से डाइवर्ट हुए, तो हम हमारी लाइन से एक डाइवर्ट चीज़ हो ये होता जाएँगे। है कि लोग बेवकूफ़ नहीं है जो वाइन शॉप के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते होंगे, कुछ तो उसमें मज़े आते होंगे। हाँ, तो मुझे जिस चीज़ में मज़े आते हैं, जैसे अभी अपने को, मेरे को आपसे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं अब रात भर, दिन भर ये चीज़ें कर सकता हूँ। बिल्कुल। मेरे को, मैंने बताया था कि भैया 1 डेढ़ घंटे में, अमित भैया से रिक्वेस्ट करी थी मैंने कि 1 डेढ़ घंटे में खत्म करेंगे, हाँ, पर अब मज़े आ रहे हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें छूट गई। तो वहाँ पे वाइन शॉप के बाहर जितने भी लोग जाते हैं ना, उनको कुछ तो मज़े आते होंगे, वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो बिल्कुल जाते हैं। राइट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोटोग्राफ़र की ऐसी लाइफ़ होती है कि डेली का थोड़ा-थोड़ा 5,000, 10,000, 100, 50 कुछ भी तो पैसा मिलता ही है। सही है। तुम रात में लेट नाइट घर जा रहे हो, घूम फिर रहे हो, तुम्हारे को पूरी आज़ादी है। शादी में भी लोग आगे से, भाई लो ना यार, पेटी लो ना यार, पेटी लो। ठीक है। वो तो वेडिंग में तो तो काफ़ी तो ज़्यादा वो तो रहता मेरा ही ये है। है कि इन सब चीज़ों में अगर मज़े आते हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं है, तो मेरे को 100% मैंने जिस दिन टेस्ट कर ली, मैं श्योर हूँ कि मैं फिर उसके बाद छोड़ ही नहीं पाऊँगा। मज़ा आएगा। मैं इतने मज़े आएँगे मेरे को कि फिर यहीं बॉटल रखूँगा, फिर पॉडकास्ट करूँगा मैं। नहीं, इसलिए मैंने आज तक, बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ एक गंदी चीज़ ये है कि मेरे को अगर कुछ भी चीज़ें पसंद आ गई, कहीं का खाना पसंद आ गया,
मैं वहीं जाऊँगा। आप मुझे पसंद आ गए तो मैं आपसे ही बात करूँगा। सही मेरे को है। नए लोग मेरे को नहीं चाहिए मेरी लाइफ़ में। जो पुराने हैं, जिनके साथ मेरा सब है, शुरू-शुरू में जो लोग आए थे मेरी लाइफ़ में वही सब है। लोग बोलते हैं नए लोग लाओ टीम में और आगे ग्रो करोगे। सही। मेरे को नहीं लाने यार। एक ट्रस्ट बिल्डअप भी होता है, एक वाइब भी मैच वाइब होना मैच उनसे करती है। कि मेरा ये है कि मैं खाना खाने बैठता हूँ पंगत में तो मेरे पहले मैं बोलता हूँ कि मेरे टीम मेंबर खाना सही खाएँगे है। उसके बाद मैं खाऊँगा क्योंकि उनसे एक प्रेम है। हाँ। तो अपन पीने-ईने पे थे तो अपन वो हाँ, मतलब बिल मैं तो उसमें ऐसा है कि अगर मेरे को मज़े आए, तो मैं वो चीज़ करूँगा। मैं लेट नाइट जाता हूँ, सभी फ़ोटोग्राफ़र लेट नाइट जागते हैं, तो हुँ, भैया मज़े आएँगे। कार से आप घूमोगे, रात में वाइब लोगे, पियोगे-वियोगे तो उसमें आपका बहुत, बहुत, बहुत बड़ा नुकसान है। सही है, बिल्कुल, अगर एक बार आदत पड़ गई, आपके पास डेली के पैसे आ रहे हैं, तो आपके पैसे कब चले जाएँगे, कहाँ वो चले जाएँगे पता नहीं क्योंकि बहुत सारे चलेगा। फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जिनको मैंने देखा है कि नीचे फेरे चल रहे हैं, ऊपर बैठ के दारू पी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत गलत चीज़ है ये, इससे बड़ी गंदी चीज़ हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। सही है। करिए देखो, जब मैं पीना स्टार्ट करूँगा उसका भी तरीका बताऊँगा कि कैसे पीना है, वो भी बिल्कुल, चीज़ें हैं, बट गलत है। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं करी है, यहाँ तक अगर मैं आया हूँ, तो इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। कहीं वाइन शॉप के बाहर वाले इसको मोटिवेशन ना ले लें कि कान्हा भैया ने बोला है, जो काम में मज़ा है वही काम करना चाहिए। वो मज़े आते हैं, पर वो मज़े इन फ्यूचर कैसे हैं? वो आज कैसे हैं? से राइट, 3 बिल्कुल। महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 आपके महीने बाद करियर वो को कैसे कैसा हैं? इम्पैक्ट करते हैं अभी वो? 2 मिनट के मज़े के लिए तुम सही है, बहुत संत लाइफ साधु के साथ बोलते नहीं हैं खेल 2 सकते हैं। मिनट के मज़े के लिए तुम अपनी बॉडी के, अपने शरीर की 12 बजाते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनमें बस 2 मिनट के मज़े आते हैं। तो फ्यूचर देखो, आगे देख के काम करो। सही है, काम करना है तो प्रैक्टिकल अभी जो चीज़ हो रही है उस पे फ़ोकस्ड हो जाओ यस, और अगर आगे बढ़ना है लाइफ़ में तो 5 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ, हाँ, वो देखो। सही है, बिल्कुल फ़ोकस राइट। अभी आप डायरेक्ट कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो, जो डेली चीज़ें हैं, आप उसी टाइम पे करो। जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे, हमें लाइफ में कहाँ पहुँचना है, क्या-क्या चाहिए, तब तक हम चीज़ों से भटकते रहेंगे। सही कहने बोल का रहे हो। मतलब आपका ये पर डायरेक्टली गोल सेट वगैरह जैसी चीज़ें अब मुझे लगता है अब मुझे सेट करनी चाहिए क्योंकि अच्छा, ट्रूली बताऊँ, अपनी बात है, हाँ, मैंने नहीं करे थे, ओके, कभी भी नहीं करे। जो इंस्टा पे हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके। मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे मैंने ग्रो किया, कुछ भी नहीं सोचा था। इतना सोचा था एक गाड़ी हो, एक लाड़ी हो, अच्छी सुंदर बिल्कुल, अ, घर हो, परिवार हो, सुख शांति हो, मम्मी-पापा खुश रहें। बिल्कुल, मम्मी-पापा खुश रहें इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किस्मत पे विश्वास करते हो, डेस्टिनी यस, बिल्कुल, करते हो? किस्मत पे। मैं बोलता हूँ कि मेहनत आपने भी करी, मैंने भी करी। मैंने थोड़ी-सी या मेरे जैसे थोड़े से आगे बढ़े 1% ज़्यादा कर ली होगी, हुँ, पर सब किस्मत है। सब किस्मत है, राइट, 50% मेहनत है, 50% किस्मत है। जो लोग बोल रहे हैं, "नहीं भाई तुम डिमोटिवेट कर रहे हो।" हाँ, नहीं, नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे जैसे 50 इन्फ्लुएंसर्स देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ अमित भैया, अगर 10 के फॉलोवर है तो सब 10 के जैसे लोग मेरे से ग्रुप में हैं, बिल्कुल, 50 के जैसे हैं तो 50 के, अभी मेरे 190 के हैं, तो 190 वाले सारे मेरे कॉन्टेक्ट में, मेरे सभी कॉन्टैक्ट में, भाई, दोस्त, यार में हैं। बिल्कुल, सब यार एकदम 1 मिलियन वाले भी दोस्त हैं। तो वो सब और हम जब बैठते हैं ना ग्रुप में तो हम बात करते हैं कि कैसे हो गया यार? कैसे हो गया? वही एक सक्सेस जर्नी होती है जो कि हर कोई जानना चाहता है कि क्योंकि हर कोई इंस्टाग्राम पे मेहनत कर रहा है, सोशली एक्टिव होने का सबसे बड़ी चीज़। ट्राई कर रहा है। बट उसको एक जो स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स होती है, वो किस हिसाब से उसको फॉलो करनी है, वो सबसे सही चीज़ है। अभी इंस्टाग्राम पे जो फ़ोटोग्राफ़र्स मेहनत कर रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा कर रहे हैं। सही है। मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ़र हैं जिनको देख के मैंने कुछ काम सीखा है, आप हाँ। अगर पूछोगे तो मैं बताऊँगा अभी उनके बारे नहीं, में। नहीं, बिल्कुल। वो लोग भी अभी बना रहे हैं वीडियो, इस टाइप की रील वग़ैरह, उनका नहीं हाँ, चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है उनको मैं एक चीज़ बताऊँ, वो कितनी भी अच्छी बना लें, मुझसे बहुत अच्छी बना रहे हैं, चलना चाहिए पर नहीं चल रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है कि शुरुआत मैंने कर दी थी इन चीज़ों की। आप मुझसे पहले किसी की भी वीडियोज़ बता दो इस टाइप की। सही है। मैंने शुरुआत करी थी राहुल भैया शेर-शायरी से। फ़ोटोग्राफ़र्स की लाइफ़ बड़ी अलग सी होती है। हाँ, सुबह से शाम देखे हो थे पूरी जाती है टीम बिना ने वो कुछ खाए हुए, वीडियोज़। 3 से 4 दिन बीत जाते हैं बिना सोए हुए। हाँ, फिर भी पूरी एनर्जी के साथ कहते रहते हैं स्माइल प्लीज़, ऐसी चीज़ें स्टार्ट करी थी। हैप्पी वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे सभी फ़ोटोग्राफ़र भाइयों को। तो क्यों चली? क्योंकि कोई फ़ोटोग्राफ़र के लिए बोलने वाला नहीं बोलने था। वाला नहीं था। अब 50 लोग आ गए तो अब किस-किस की सुनेंगे? सही है।
तो इस वजह से नहीं चल पा रही है। एक वो टाइम रहता है जब सब ग्रो हो रहे हैं, उसी टाइम पे ग्रो होना बस 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 और और फिर स्टार्टिंग में उनको देख के ग्रो होना, दोनों अपने में इंदौर फर्क के है। ओ इंदौरी रॉबिन भैया जो है मेरे हाँ, बहुत क्लोज है। अभी हम एक ट्रिप पे भी गए थे 2 दिन पहले, खूब मजे करे हमने। हाँ, हाँ, ठीक है। तो उन्होंने जो कॉमेडी बनाना स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में, हाँ। प्रैंक करना स्टार्ट प्रैंक इंदौर किए में थे, जब कोई भी नहीं यूट्यूब कर पे रहा प्रैंक था, करना तो स्टार्ट आज किया था। 7-8 मिलियन लेके बैठे हैं। सही सही है, टाइम पे सही चीजें सही बहुत जरूरी है। आज मन कर रहा ना, जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई बिस्तर में देख रहा है, कोई कहाँ देख रहा है, भाई उठ के अभी कर ले। जो करना है अभी होना चाहिए। सही है। कल पे कल करेंगे, परसों करेंगे, रात में 1 बजे भी मेरा मन होता है ना कुछ मेरे सीखने का, सीखने का या फिर कुछ बोलने का, कि मैं कल इस टॉपिक पे रील बनाऊंगा। मैं बढ़िया बैठ के उस टॉपिक पे लिख देता सही हूँ, है। वॉइस नोट रहता है तो मैं बोल देता हूँ। मेरे अंदर जो भड़ास रहती है, जो फ्रस्ट्रेशन रहती है, मेरे वॉइस नोट आपको मैं सुनाऊंगा, काफी हाँ। फनी है। 2-3 चीजें बोलता हूँ, फिर 1-2 गालियां भी दे देता हूँ खुद उन लोगों को जो लोग खराब कर रहे हैं खराब कर मार्केट रहे हैं। पर, वो मेरे तक। सही फिर है। सुबह उठ के उसको प्रोफेशनली तरीके से शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ और डाल देता हूँ। रात में 2 बजे भी मन करता है ना कि इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, उठ के बस बना रफ देता आइडियाज को कैरी करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हूँ। कि राइट। जब हमें कोई आइडिया है हम उसे तुरंत लिख लें। अभी आप सोच रहे हो पॉडकास्ट, ट्रूली मैं बताऊं, अब सबसे पहले तो बधाई हो। बिल्कुल। मैंने 3 मंथ से सोच रहा हूँ, माइक लेके आऊंगा, हाँ, पॉडकास्ट लोगों के बनाऊंगा, माइक लेके लोगों से बात भी करी, स्क्रिप्ट रेडी करी, सब कुछ करा, क्वेश्चंस रेडी करे, नहीं कर पाया। और मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर 1 वीक में भी आपने अगर एक पॉडकास्ट निकाला, तो इंदौर का, एमपी का सबसे फर्स्ट नंबर का बनने वाला है बिल्कुल, आपका थैंक यू, पॉडकास्ट। थैंक यू। 100% मेरी गारंटी है, नहीं तो मैं मेरा पेज ही बंद कर दूंगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा रियली नहीं बता है। रहा हूँ। आपके अंदर जो चीजें, जो जुनून है, भैया ने मुझे 5 से 6 बार कॉल डेली करे हैं कि आ जाओ, टाइम का शेड्यूल, क्योंकि करना था इनको। देखो अब मेरा वो फेज गया कि अभी करना है तो अभी करना है। मेरे पास और भी शेड्यूल थे, बिजी थे, एक बिल्कुल, ब्रांड का शूट बिल्कुल। करना था, एक कपड़े का था, एक अभी एक ट्रक भर के एक भाई। अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले एक ने बोला कि यार मेरे को कुछ, मेरे प्लास्टिक आइटम की फैक्ट्री है तो मुझे आपसे शूट करवाना है, हाँ, क्या चार्ज लोगे? मैंने बोला 380 रुपीज पर फोटो, प्रोडक्ट शूट का। ओके। बोला ठीक है, डील डन हुए 380 रुपीज में पर फोटो में। मैंने बोला होंगे 10-20-50 प्रोडक्ट। उस भाई ने आइसर भर के प्रोडक्ट पहुंचा दिए। आइसर खड़ी, मैंने बोला आपके इसको घर रखूं पे? कहाँ? हाँ। एड्रेस पूछा, बोले कहाँ पहुंचाऊं भैया प्रोडक्ट? हाँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं था ओके। क्वांटिटी का। उसने ये बोला बोला था कि हाँ 50-100 तो रहेंगे ही आपको हाँ, वीक में। उस भाई ने आइसर भर के चीजें पहुंचा दी। तो फिर अब वो उसको कैरी तो करना वो और सारी वही उसी चीज़ें। में मैं लगा हुआ था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पा रहा था। फिर नहीं, नहीं। गोडाउन पे शिफ्ट कराया, फिर 2 दिन फोटोग्राफर की अलग टीम बनाई, वो अब शूट कर रहे हैं। वो 8-10 लाख का गेम है। नहीं, बिल्कुल, हमारा 7 वाउस वेड से एक ही मीन है हाँ। कि हम लोगों को वो सही चीज़ों के बारे में बता सकें या फिर क्लाइंट्स को उन वेंडर के साथ कनेक्ट कर सकें जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी ठीक वेडिंग है, के ठीक लिए। है, जैसे आज आपका भी पॉडकास्ट जितने ठीक है। आपके सीखने वाले हैं, वो जब देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, ये चीज़ की गलती या फिर ये चीज़ हमारी लाइफ में भी हम अभी फेस कर रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है कैमरा लेने के लिए या मैं फिर एक क्वेश्चन पूछूं, जो 7 वाव्स कंपनी है आपकी, 7 वाउस वेड। वाव्स वेट का जो सीन है आपका, हुँ, ये सिर्फ एक पॉडकास्ट है या फिर आप और भी कुछ इसमें लेके आए हो या लेके आने वाले हो? क्योंकि मेरे हिसाब भी फोटोग्राफर भाई ये वीडियो देख बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए भी आप कुछ सोच रहे हो? जैसे मैं यस, फोटोग्राफी यस। कंटेंट, 7 वाउस वेड एक वेंडर बेस्ड वेडिंग कंपनी है वेडिंग जिसमें कंपनी है, यस, ठीक है। जिसमें हमारी वेबसाइट पे सारे वेंडर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वेंडर्स मतलब मेरे लोग इतना यस, नहीं यस। समझते हैं। वेंडर्स मतलब वेडिंग में जितने लोग वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे फोटोग्राफर्स हो ठीक गए, है, मेकअप आर्टिस्ट हो ठीक है, गए, इवेंट प्लानर्स हो ठीक है। गए और डीजे, मतलब ऑलमोस्ट जितने वेंडर्स एक कवर होते हैं एक मतलब वेडिंग सिंपल में। लैंग्वेज में एक इवेंट इवन वाला, पंडित तक। वो इवेंट यस, पूरा इवेंट मैनेज करवाना। यस। हम्म, एक पंडित तक अपने आप को हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकता है ठीक है, और वहां से हमारे पास जितने बेस्ट क्लाइंट है ठीक वो है। उनको बुक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली। हम्म, क्योंकि अभी सबसे बड़ा इशू मार्केट में यही चल रहा है कि ढूंढे कहाँ से? फोटोग्राफर्स अच्छे हैं बट अच्छे क्लाइंट्स लाना। और हाँ, मैंने एक चीज देखी है, आज हम एमपी में हैं। ठीक है। एमपी में कहीं ना कहीं सारी जगहों से मार्केट थोड़ा सा डाउन है, मतलब एक प्राइजेस वाइज। जैसे बाहर का मार्केट काफी अप है, दिल्ली हम हाँ, जाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, मुंबई जाते हैं, जहाँ फोटोग्राफर 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक ठीक वर्क है, कर ठीक रहे हैं। है, ठीक है। वहीं पे हमारे फोटोग्राफर वही वर्क दे रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी 2 लाख, 3 लाख। तो हम्म, मेरा एक यही है कि वहां के क्लाइंटों को क्यों ना हम इनसे इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, और ब्रीफ में मतलब आपकी एक साइट है, आपकी कंपनी, आप
का क्या है, मतलब अगर कोई सर्च करेगा तो क्या Yes. करेगा सर्च? वो गूगल पे 7 वाउस वेट सर्च कर सकता ठीक है है, उसके और बाद प्रोसेस क्या है? उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट हमारी आएगी, उससे हाँ, जब वो ओपन करेगा हाँ, हाँ। तो वहां पे पूरी वेबसाइट वो स्क्रॉल करके पहले चेक ठीक करे, है, वहां पे ठीक है, हमारा वेडिंग इंटरेस्टिंग। इनवाइट सेक्शन है, हाँ, ब्लॉग्स है, सारी अच्छा, चीजें हैं। एंड देन फिर वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। ओके, जब वो रजिस्टर करेगा तो उसे अपना एक पर्सनल डैशबोर्ड मिलेगा, ठीक है, ठीक है, जिस डैशबोर्ड से वो फोटोज अपडेट कर सकता ठीक है, है, उनके प्राइसिंग अपडेट कर सकता है, ओके। उन्हें अगर वो कोई वेडिंग पे जाते हैं, उन्हें रूम्स की नीड है, कितने रूम्स की नीड है, वो सारी चीजें मतलब वहां पे। सारा सॉल्यूशन है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सारी चीजों को ध्यान में रखते यार हुए ही इंटरेस्टिंग, तो मेरा तो कम से कम कर दो, मुझे तो पता ही नहीं है, तुम मेरा तो रजिस्टर करो सबसे पहले। आपका रजिस्टर है, बस आप डिटेल्स फॉलो करेंगे मैं कि सभी फोटोग्राफर को बोलूंगा कि जो ये चीज बता रहे हैं अभी ब्रीफ में, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। मैं चाहता हूं कि जो पॉडकास्ट अभी तक आपने मेरी जर्नी वगैरह जो भी चीजें मेरी देखी है अभी तक आपने, वो सब अपनी जगह है, पर ये जो चीज बता रहे हैं, मतलब बहुत सारे फोटोग्राफर मुझसे पूछते हैं कि भैया काम भी आता है, ये है सब, क्लाइंट कहाँ से लाएं? बिल्कुल तो आप लाके दोगे? बिल्कुल पक्का? गारंटी है। तो ये वो क्लाइंट आप आपको जान वहां तक के लाके देंगे। सही है, बिल्कुल आप सही। जानते ही हैं हमारी वेडिंग इनविटेशन कंपनी अरे का वो मोस्ट ऑफ उसका द कोई तोड़ क्लाइंट्स। नहीं है। मेरे जितने भी वेडिंग इनविटेशन से भैया ही बनाते हैं। जो खराब बना है वो मेरी टीम वालों ने बना दिए हैं, पर सब बेस्ट वाले भैया ने ऑल बनाए हैं, ओवर वो है। इंडिया से हमारे पास क्लाइंट है। हाँ, हाँ। इवन आउट ऑफ इंडिया से, न्यूजीलैंड से हम वर्क कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे ओके। हैं वेडिंग तो इनविटेशन एक में। कुछ नीचे आपका, आप साइट का या इंस्टाग्राम पेज या यस नंबर यस बिल्कुल। आपकी टीम के, तो जितने भी लोग वेडिंग इनविटेशंस बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल वेडिंग इनविटेशन, यस अपनी राइट। स्टार्टिंग कहाँ से है? हमारे 2K से 2500 से है, कैरिकेचर बेस्ड वेडिंग। 2,000 और कम वाले, क्योंकि मेरे पास अगर 30-35 हजार वाला फोटोग्राफर 2,000 में नहीं तो कुछ सारे बेसिक। डिफरेंट रेंज के रहते हैं, तो 500, अच्छा, 1000। अच्छा। तो जिन जिन को भी वेडिंग इनविटेशन बनवाने हो, तो ये जो नंबर अभी चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप कांटेक्ट करो। मतलब ट्रस्ट मेरा है, मैं खुद बनवाता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं हर किसी का बोलता भी नहीं। बहुत बिल्कुल सारी ऐसी कंपनियां, पता है इंटरेस्टिंग सी चीज, कि 4-4 5-5 लाख रुपए की चीज मेरे घर पे पहुंचाई है, सही है। कि भैया इसका प्रमोशन करो। मैंने बोला नहीं करूंगा। सही है। पैसे ले लो, सामान ले लो, जो आपको करना है। मैं एक चीज़ कुछ भी आती है तो मैं उसको यूज़ करता हूँ 10-15 दिन, 20 दिन। ओके। उसके बाद फिर मैं उसका प्रमोट प्रमोट करते हैं करता आप। हूँ, अगर अच्छी रही तो। राइट है। वरना आप मेरे साथ चलो, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है। मैं नहीं करना भाई, मेरे को प्रमोशन मत दे सही पैसे, है। ऐसे गलत चीज़ कैसे प्रमोट करता हूँ? ये जो 2 लाख लोग हैं, हाँ। ये जिन्होंने इतना ट्रस्ट करते हैं इसके बिल्कुल भाई पे, बिल्कुल। मेरे पे, तो उनका कैसे ट्रस्ट ब्रेक कर सही है, दूँ? बिल्कुल वो हमें रियल चीज लाना सामने बहुत बिल्कुल, वही जरूरी वही है। तो, वही मैं बता रहा था कि ट्रस्ट मुझे इन पे है। आई नो ये ब्रेक नहीं करेंगे, बहुत सारी ने कर दिया, पर ये मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल श्योर। बिल्कुल बनाएंगे बेस्ट, वो मेरी गारंटी है। तो आप सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हो। काम की, ये तो फोटोग्राफर की बात होती है। चलो अपनी बातों पे हम कंटिन्यू आते हैं आते हैं। वापस हमारे उस पे। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी आपने डाटा करप्शन फेस किया है? बहुत बार, बहुत बार। तो मतलब कभी ऐसा हुआ है कि पूरा डेटा चला ही गया और उसको रिकवर करना मुश्किल है? कभी-कभी ये होता है कि जैसे NX5R या फिर कुछ ऐसे कैमरे रहते हैं जिसमें इनबिल्ट फॉर्मेट रहता है और वो कहीं से भी रिकवर नहीं होता है। किस्मत बोल लो। रिकवर हुआ है हमेशा, 100% हुआ है। 100% रिकवर हुआ है। 100% हुआ है, ओके। मतलब गया बहुत है, और गया। मेरी लापरवाही थी। हाँ, टेक्निकल कोई इशू नहीं था। हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, इंसानों का भरोसा नहीं है। मैं सही है। बोलता हूँ तो ये तो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, टेक्निकल फॉर्मेट फॉल्ट्स हो, आते ही हैं। टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं। तो करप्ट हुआ है, काफ़ी हुआ है। और जब से एसएसडी वगैरह, और आपने कुछ और बताया था, क्या यूज़ करना चाहिए? वो लासी का हार्ड ड्राइव। हाँ, वो वाला चीज़ है। उन चीज़ों पे अगर जाएँगे तो मेरे हिसाब से डेटा करप्ट डेटा करना तो, करप्शन से हम बच सकते हैं। हाँ, बच सकते हैं। तो वो कर सकते हैं हम। बिल्कुल। तो करप्ट तो होता है यार, ये तो हो जाता है, हो ही जाता है वो वो तो। एक गलती है बट क्लाइंट उस गलती को एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। नहीं करेगा ना यार, क्योंकि देखो यार उसकी वेडिंग मेमोरीज़ लाइफ टाइम है, मूवमेंट लाइफ होता है टाइम। हाँ, तो वो और उसे आप करप्ट कर देंगे तो फिर यार आप तुमने मेरे को डाउन कर दिया यार, मेरे को सारी चीज़ें रिमाइंड हो गई, जितने भी करप्ट हुए जैसे, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट, 1.5 से बिल्कुल। 2 लाख रुपए 2 टीबी में मैंने दिए हैं। हाँ, अब सीज़न में मैंने मान लो 30 वेडिंग करी। 30 वेडिंग मेरी 60 लाख रुपए की हुई। उसमें से अगर मेरा 10% भी मेरा फालतू जाता है ना डेटा-वेटा हाँ, में, और वो गलतियाँ हमारी होती है। लोग क्या करते हैं, लैपटॉप में और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भरोसा कर लेते हैं, सही बिल्कुल है। भी नहीं करना चाहिए। मैं अभी तक लैपटॉप करता था, पर जब डेटा गए ना, हाँ, तब समझ में आया भैया, कि कितना एक इम्पोर्टेंट है। i5 वगैरह कोई सा भी पुराना पीसी ले लो, 3rd 4th जनरेशन पुराना ले लो, सही पुराना है। ले लो। उसमें हार्ड डिस्क लगाओ आप बढ़िया,
रैम लगा लो कहीं से भी 8 जीबी 16 जीबी 15-20 हज़ार रुपए में आपका बन गया। राइट। उसमें एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको अपन बार-बार सीपीयू को इधर-उधर उठा के नहीं रख सकते। लैपटॉप तो यहाँ उठाया, घर पे काम है तो ऊपर लेके चले गए, आज खाना खाते-खाते गलती से गिर गया तो डेटा गया। उसको आप ऐसे गोदी में लेके नहीं चला सकते ना, ट्रैवल नहीं कर सकते ना आप सही सीपीयू के है। साथ। वो एक उस सेफ बहुत ज़्यादा सेफ है, वो रखना चाहिए। और अभी एक टेराबाइट करके भी नई चीज़ आने वाली है तो वो भी मैं बताऊँगा वीडियो पे। टेराबाइट का? ओके। कभी कोई ऐसा शॉट जो आपके लिए बहुत खास हो? मतलब कभी-कभी वो क्रिकेट का नहीं बोलते कि आज मैंने सिक्स मारा, मैं घर जाके सोच रहा हूँ कि यार क्या सिक्स मारा दिन भर, वो शाम को सोच रहा है, वो रात में सोच रहा है, तो उसी टाइप से कोई ऐसा शॉट जो बहुत रिमेंबर हो कि यार ये तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट शॉट था? अभी तक तो नहीं। मैं बाकी सोच रहा हूँ कि अपने कभी तो ऐसा कुछ निकले। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे नाम, पैसा सब दे दिया पर एक आर्टिस्ट जैसा जीता है, जो आर्टिस्ट का जीवन है, मेरे को फ्री नहीं कर पा रहे हैं यार वो। वो उनका क्या पता क्या खेल है, पैसा आ रहा है, घर, गाड़ी, लाड़ी सब हो गई, पर दिक्कत ये अभी नहीं हुई है, जो आखिरी में बोला था वो। नहीं तो यार सबका दिल फालतू टूटे, मैं तोड़ना नहीं चाहता किसी का हाँ, भी। तो घर, गाड़ी वगैरह सब हुआ, अच्छा हुआ, पर मैं फ्री नहीं रह पा रहा हूँ यार। ओके, फ्री रहना इंसान को बहुत ज़रूरी है। बहुत मैं ज़रूरी बोलूँगा है। 20 दिन काम करो, 10 दिन फ्री रहो क्योंकि 20 दिन में जितना कमा रहे हो अगर 10 दिन फ्री रहोगे तो अगले 20 दिन जो आने वाले हैं, उसमें कुछ ऐसा करोगे कि 40 दिन का इंटरेस्टिंग हो, इकट्ठा 20 दिन में ही कमा लोगे। सही है। फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, मैं फ्री नहीं रह पा रहा हूँ यार। कंटिन्यू तो मैं कीजिए। क्रिएटिव वर्क नहीं, मेरा बहुत मन है, आपने जो बोला ना कोई ऐसा बेस्ट शूट वगैरह अभी तक 8 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे ओके, साथ। वो पता है मैं करूँगा और बहुत जल्दी लेके आऊँगा और वो लोग तालियाँ, सीटियाँ सब मारेंगे उस दिन। उस दिन बिल्कुल, बोलेंगे कि भाई ने क्या काम क्या करके कहा? दिखाया यार। अभी जो काम हो रहा है ना वो पैसे कमाने के लिए हो रहा है। हाँ, हाँ। वो क्लाइंट को खुश करने के लिए हो रहा है। वो चीज़ें मन इंस्टा पे ग्रो मन करने का के लिए हो शूट रहा। नहीं हो पा रहा है एक नहीं, जो 8 मतलब साल से एक फ़ोटो ऐसा नहीं है हुँ, हुँ, जो मैं सोचूँ और मुझे लगे कि वाह यार! क्या फ़ोटो लिया है यार, बिल्कुल। मज़े आ गए यार। आर्टिस्टिक वाली चीज़ नहीं हुई उसमें आज तक। एक टाइमिंग का सबसे बड़ा इश्यू होगा मेरे ख्याल से क्योंकि जैसे अगर आप प्री वेडिंग पे भी गए, आपने कुछ अच्छा ये प्लान फ़ोटो किया भैया और हाँ, थोड़ा क्विक जो क्लाइंट को भी एक जल्दबाजी रहती है जाने की। क्लाइंट को हमेशा मेरे सारे क्लाइंट खुश रहते हैं, सैटिस्फाई रहते हैं और मतलब मैं पैसे बनाने के लिए या फिर हुँ, हुँ, जीवन चलाने के लिए एक मेरी ये हैबिट जैसे साँस लेना एक आदत है, वैसे ही मेरा एक शूट करना भी आदत हो गई है। ओके। डेली कैमरा यूज़ करता हूँ, कुछ ना कुछ कैप्चर करता हूँ पर एक मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने मजबूरी में ये काम स्टार्ट करा था। मुझे पैसों वगैरह की ज़रूरत थी। हाँ, मेरा ऐसा हॉबी नहीं है ये। जो हॉबी वाले जो आर्टिस्ट लोग हैं, इतने अच्छे-अच्छे अमित भैया इतने अच्छे-अच्छे हैं कि बिल्कुल, वो बेचारों के हज़ार-हज़ार फॉलोवर नहीं है, पर मैं जीवन भर उनके जैसा फ़ोटो नहीं खींच सकता हूँ। सही है। वो एक पैशन भी काफ़ी फ़ॉलो करते हैं हॉबी के लिए। वो लोग अलग ही दिखेंगे वाइल्ड लाइफ आपको फ़ोटोग्राफ़र उनका देख सकते हैं वो आप। बिल्कुल, बिल्कुल अमित भैया। मैंने एक शॉट देखा था हुँ। जिस शॉट में उन्होंने वो शॉट 7.5 लाख बार कैप्चर किया था। अरे भाई! क्योंकि उन्हें मतलब जो बर्ड का शॉट लेना था पानी में अंदर हाँ, मतलब ऐसा हाँ, मैंने जाते भी वो तो पढ़ा था। वो बहुत वैसे लोगों को मेरा सैल्यूट मैं हर आर्टिस्ट की मतलब रिस्पेक्ट दिल से करता हूँ, फ़ोटोग्राफ़र हो गया, म्यूज़िशियन हो गया, पेंटर हो गया। पर मुझे नहीं पता भगवान ने मुझे इधर क्यों डाला है। मजबूरी में स्टार्ट करा था, मज़े आ रहे हैं, बस अब इसका ये मज़ा आ आंसर है। रहे हैं। अब मज़े आ बिल्कुल, रहे हैं, पर ऐसा अभी शॉट नहीं निकला और अगर ऐसा कुछ कभी दिल से मैं काम करूँगा, मैं तो आज सबसे पहले आपको दिखाऊँगा बिल्कुल। कि भैया ये मेरे मन का काम मेरे को बहुत बुरा लग रहा है अंदर से, पता है आपने मेरे नमक डाल दिया मेरे उस पे और ये चीज़ आप बिल्कुल डालना कि मैंने आज तक ऐसा मैं काम नहीं कर पाया हूँ, जैसा मैं करना मेरे अंदर है, हाँ, मेरे को करना है और मैं करके रहूँगा एक दिन। हाँ। क्योंकि जब मेरे को भगवान से मेरे लिए सब प्रार्थना करो कि मेरे को थोड़ा समय में फ्री रहूँ, बिल्कुल मेरे को सब कम साथ में वेटिंग मिले, मेरे को शांति वाला जीवन चाहिए, मेरे को इतना नहीं चाहिए लफड़े-झपड़े, यस, मेरे को टाइम चाहिए अब, मेरे सही है, जीवन वो में वो ज़रूरी टाइम है। चाहिए। एक बार जब हम कंटिन्यू फ्लो में रहते हैं, उस फ्लो को एक ना एक बार ब्रेक करना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है, बहुत सही अदरवाइज़ बोल रहे हम हो। हमारी मेंटल स्टेट कम्फर्ट से ज़ोन में चले गया हूँ मैं। बिल्कुल, पैसे आ रहे हैं ये दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, गधे जैसे सब कुछ कर रहे हैं, पर दोस्तों में सुकून है, उसमें सब चीज़ों में सुकून है, पर जो अभी इससे पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा फ़ेवरेट कोई शूट-वूट है, अभी हाँ, आपने रियलाइज़ करा दिया पॉडकास्ट में। बिल्कुल, अभी तक नहीं मिला यार। अभी तक मैं नहीं मिला। चाहूँगा कि मिले, अब मैं चाहूँगा कि मिले और बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। सोचा है तो वो होगा वो और मैं आपके प्री करके वेडिंग में रहूँगा। करवाना आप मैं बिल्कुल प्री आप वेडिंग, री-वेडिंग भी नहीं करवा रहा यार, मेरे को मैं बोर हो गया उन सब चीज़ों से। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हुँ, फोटोग्राफर अर्निंग काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल शूट करते हैं, ठीक है। एक सीज़न में काफ़ी अच्छा अमाउंट खूब अर्न आता है करते पैसा, हैं, राइट, राइट। पर उस अमाउंट को सेव करना सबसे बड़ी बात है। अ,
कि सेव कैसे करें हम उसे? ये आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसने आज तक सेव नहीं करा है। नहीं, अभी आप जिस जगह पे हैं और जिस जगह से चालू किया था, हाँ, कहीं न कहीं ये सेव की वजह से ही राइट, हुआ है। राइट। देखो मेरी सेविंग में बताऊँ, मेरे इक्विपमेंट मेरे पास आज करीबन 55-60 के आसपास के इक्विपमेंट होंगे। ओके। इतने का इक्विपमेंट है। उसके बाद अभी मैं एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ सबको कि मैंने क्या लिया है इंदौर में। है जिसके ना? बारे में हमने शायद पहले भी पहले बात बात कर ली, अभी मैंने अनाउंस नहीं करा है, बताया नहीं बिल्कुल। है, तो वो भी मैं बताऊँगा कि इंदौर जैसे सिटी में हाँ, सबसे पोर्च एरिया में जो चीज़ मेरे को लेना था, वो मैंने ले लिया है। अच्छा, फ़ोटोग्राफ़ी से, फ़ोटोग्राफ़ी से। जो बोलते हैं फ़ोटोग्राफ़ी में कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, तो अंकल और आंटी तुम अगर शादी नहीं करवाना चाहते हो एक फ़ोटोग्राफ़र से अपने बेटे की, तो देख लेना मैं क्या डालने वाला हूँ कि फ़ोटोग्राफ़र ये भी कमा लेता है। ठीक है? ये एक डायरेक्ट मैसेज भी था क्या हाँ, कहीं पे? बिल्कुल डायरेक्ट था, वो समझ गए जो अंकल आंटी उन वो फ़ोटोग्राफ़र भी समझ गए। हाँ, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, फ़ोटोग्राफ़ी करता है, कमाता ही कितना होगा, हमारी बेटी को खुश कैसे रखेगा? बिल्कुल। यही था अरे ना हमारा भैया स्टार्टिंग में क्वेश्चन कि फ़ोटोग्राफ़र हाँ, को हाँ। हर कोई अभी इतना बस सही, सही है। तो यही थे कि खूब पैसा है। हुँ, फ़ोटोग्राफ़र को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फ़ोटोग्राफ़र को अगर घर बनाना है, तो भाई तू ये मत सोच कि तेरे को आज पैसे सेव करके तू घर बना लेगा। एग्ज़ाम्पल है, हाँ, सीरियस मत लेना। हाँ, गर्मी में रेत सस्ती रहती है, बारिश में महँगी रहती है। ठीक है? हाँ, हाँ, वो मुझे आइडिया है, हिंट भी दे रहा हूँ मैंने क्या किया है। ठीक है? तो तू सरिये खरीद ले एक सीज़न में, तू ईंट खरीद ले, एक सीमेंट खरीद ले, ऐसे करके छोटी-छोटी चीज़ें करके एक बड़ा-सा घर बना ले। बिल्कुल, वैसे सेव कर सकता है, मतलब एफडी बना छोटी-छोटी चीज़ें कर ले। सही है। घर ले लिया, गाड़ी ले ली, कैमरे ले लिए, ये क्या है ये सब सेविंग बहुत सारे लोग लगते हैं, अरे यार आज तक पैसा ही नहीं बचा। अबे तेरे पास जो 15-20 लाख के कैमरे हैं वो वो क्या है? एक आपकी वो सेविंग्स है। सेविंग है वो। बिल्कुल, वो ये है कि वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है पैसा। गोल्ड वगैरह में थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो गोल्ड में अब अपन सोचेंगे कि यार 20,000 रुपए का लेके आ रहे हैं तो एक सबसे मिडल क्लास सोचेगा। फोटोग्राफर सही जो 20,000 का प्रोग्राम कर रहा है वो नहीं ले सकता 20,000 का गोल्ड एक बार में। एक बार में। भाई तू गोल्ड की शॉप पे जा, उसको बोल कि सबसे सस्ती चीज़ दे दे मेरे को, सही 2,000 है। की 3,000 की। मैंने ऐसे छोटे-छोटे कुछ करके इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ। 2,000 का ले लिया, 3,000 का ले लिया, उसका तो बढ़ना ही है। बिल्कुल, गोल्ड 2003-4 में बहुत 28 या 29 बहुत के कम का था। कम राइट, था। राइट, बहुत कम का था। अभी वो 70 पे पहुँच गया, उसका ज़मीन हो गई, ज़मीन प्लॉट नहीं ले सकते, ज़मीन नहीं ले सकते। अब मैं वो भी तरीका बता रहा हूँ। आप बहुत सारा छोटा-छोटा गोल्ड खरीदो, हुँ, 2-2 हज़ार रुपए का भी गोल्ड मिलता है। सही है, मिलता है। नाक में जो गर्ल्स पहनती है नोज़ हाँ, पिन वगैरह, वो 500-700 में भी मिल जाती है, एकदम छोटी-सी। बिल्कुल, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ले लो, जब इकट्ठी होगी, उसको बेच देना। सही है, प्लॉट की किस्त भर देना, प्लॉट का डाउन पेमेंट भर देना उससे, सही है। कुछ भी तो मिलेगा। ऐसे सेविंग होगी। तुम सोचोगे कि 1 लाख रुपए ही मैं सेव करूँ, उसका ही हाँ, गोल्ड का बिस्कुट लेके आऊँ, तो कभी भी नहीं ला सकते। वो पॉसिबल ही नहीं है ना है क्योंकि ही नहीं। पैसा ही हमारी आधे-आधे उसमें आता है। यस, यस, आज सबसे बड़ा पॉइंट 30% है। है, यार 50% आंसर भी है। आपने ही दे दिया सबसे बड़ा तो, क्योंकि नहीं, पैसा ही अपने पास पार्ट में आ रहा है। पार्ट में आ रहा है। जैसे बुकिंग पे आपने 30% ले लिया, और तरीका मैं बताऊँ बुकिंग लेने का, बजाज के हिसाब से चल लो, बजाज तो सब जानते हैं, बजाज फाइनेंस। यस, 33% स्टार्टिंग में ले लिया, 33% ले लो, फिर 33% ले लो, फिर 33% ले लो, 33-33-33% में आपको पैसा भी पूरा आ गया। मतलब सही है, 33% बुकिंग पे ले लिया, 33% फिर कब ले लिया, जब शूट अपना चल रहा है। चल रहा है और फिर 33% या तो डिलिवरेबल्स पे ले लो, या फिर या एंड आप एंड जब रिसेप्शन होता है तब ले लो। 3 पार्ट में आपका पैसा भी पूरा मिल जाएगा, क्लाइंट को सही भी है, लोड नहीं पड़ेगा, आपको भी नहीं पड़ेगा। तीनों पार्ट का 10-10% निकाल लो, 23% आप इन्वेस्टमेंट कर दो। सही है। 10% निकालने का बोल रहा हूँ सिर्फ। 10% में एक कान की बाली या नोज़ पिन आ बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। आ जाएगी ना अंजलि, आ जाती है ना? छोटी-छोटी चीज़ें। तो वैसा है, तो वैसे आप सेविंग कर लो यार। सही है। मम्मी को दोगे, घर पे दोगे, पापा को दोगे, खुद के इस पे रखोगे। एक तो ये फ़ोन पे, गूगल पे इतनी गंदी चीज़ें हैं बहुत कि खर्चा ही खर्चा है, खर्चा खर्चा ही ही खर्चा खर्चा है। है। हर एक मोमेंट पे खर्चा मोमेंट है। पे खर्चा है, यहाँ से पहले वहाँ तक आना। हाँ, वही होता था कि अगर पर्स में नहीं है नहीं हमारे है तो ₹500 तो हम सोचेंगे कि यार घर जाएँगे, वापस आएँगे नहीं पर मोदी हम जी अच्छी चीज़ है वैसे, वैसा नहीं है, पर फिर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है हम वो बता रहे हैं। हाँ, सेव सही। सेव करने का सेव प्रॉब्लम। करने का प्रॉब्लम है फ़ोन पे, गूगल पे से। तो अकाउंट में तो पैसा है, तो मतलब वो है नहीं है, वो तो मेरे को डिजिटल मनी तो मेरे को लगता बिल्कुल, है कि है या नहीं है। तो घर पे भी रहेगा तो आप किसी को निकाल के दे दोगे, सही है। सबसे बेस्ट है गोल्ड। गोल्ड किसी को, अरे यार एक चीज़ मैं बताऊँ, 10,000 रुपए का आपके पास ईयरबड या कान में लगाने का कुछ भी है, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, 5,000 का है, 2,000 का, सही तो है। आपका दोस्त माँगेगा तो आप बोलोगे हाँ, चल ले ले यार।
बिल्कुल, गोल्ड की 1000 रुपए की चीज देने में सोचोगे, सोचो। ऐसा क्या पता क्यों है, हाँ, ऐसा बिल्कुल है। वो राइट है। तो हाँ, मेरा ये है कि आप गोल्ड की चीजें, वो उससे एक अटैचमेंट, एक कुछ है उसमें फील, गोल्ड में बिल्कुल फील गोल्ड तो है ना राहुल भैया? नहीं तो वही था, वही अब करना काफ़ी चाहिए। लोगों को वो आंसर मिला है कि जो आंसर वो कब से चाहते थे, क्योंकि होता क्या है, बिल्कुल वो इन्वेस्टमेंट का पैसे तो रख तरीका के रखते हैं बैंक में कि आज मैं खत्म 20,000 रख होगा, के रखता हूँ, खत्म होगा। कल 40 मैं लाऊँगा, इतना 60 कमाता हूँ, मैं लाऊँगा। अच्छा कितना आपके हिसाब से क्या कमा लेता हूँ महीने का? आप ही बता दीजिए, मैं तो सभी नहीं सुन बता रहा, रहे कोई तो हैं। कोई भी ये नहीं, भी एक मोटिवेशन कोई होगा भी कि नहीं यार बताता है तो मैं मेरे भी को नहीं तो बता रहा, चाहिए इतना। कोई भी नहीं बता रहा, मैं भी नहीं बता, आप बताओ आप क्या सोचते हो? आप कितने एक ईयर में कितनी वेडिंग्स करते हैं? सीधा ये उससे तो हम डबल ईयर कर बताना देंगे। सही है, बिल्कुल। सही है। काफ़ी क्योंकि हो जाती अगर है। एक सीजन में 20 वेडिंग्स भी है, हम ईयर की 60 वेडिंग काउंट करते हैं, तो हम सीधे-सीधे पहुँच गए हैं हमारे एक एवरेज उसपे। तो वही मेरा है कि सेविंग के नाम पे मेरे अकाउंट में या मैंने कुछ भी नहीं करके रखा है, हाँ, मैंने चीज़ें लेके रखी है। चीज़ें लेकर के। वो चीज़ें आप इलेक्ट्रिक आइटम, आप होम थिएटर उठा के मत ले आना कि अरे 60,000 रुपए आए, नहीं, होम नहीं। थिएटर ले लिया, उसका कम होना है। कैमरा एक अलग चीज़, वो भी इलेक्ट्रिक है पर वो आपको कमा के दे कमा रहा के है। देख सही है। कपड़े पहनने का, ओढ़ने का मेरे को भी शौक है, उसका आप तोड़ निकालो। मुफ्ती की एक शर्ट मेरे को बहुत पसंद आई थी, भाई आर्टिकल थोड़े दिन पहले का, 4,600 रुपए की वो शर्ट थी। हाँ, एक भैया है बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड है, वन सेंटर में शॉप है। मैंने बोला भैया यही शर्ट चाहिए, कुछ जुगाड़ करो यार। 800 रुपए में सेम मटेरियल, सब मैं कंपेयर करके आ गया जाके शोरूम पे। सब कुछ सेम करवा सब दिया कुछ हमने। सेम करके यार। तो सबका तोड़ है। तोड़े, बिल्कुल। आप ये कपड़े 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सब खत्म हो जाना है। हाँ, ये 900 रुपए का कुछ पहना है जो भी पूरा कंप्लीट मैंने। लोग 3 साढ़े 3 हज़ार में खरीदते हैं, 2200-2500 में खरीदते हैं। मैं सोचता हूँ कि सस्ते में कहाँ काम हो रहा है। जो चीज़ें आपको आगे जाके, जिसका पैसा कम होना है, जो चीज़ें खत्म हो रही है, उस पे आप इन्वेस्टमेंट मत इन्वेस्टमेंट करो। करो। जो चीज़ें बढ़नी है, गोल्ड से बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी हम फोटोग्राफर एकदम नहीं खरीद सकते। आप 10-10 लाख की भी वेडिंग करे होगे, तो भी आप नहीं खरीद सकते, बिल्कुल, और एकदम रेट्स काफ़ी प्रॉपर्टी। हायर होते थे। हाई होते, छोटी आप बताओ मुझे, एक मतलब 1 स्क्वायर फीट जगह मिलेगी क्या? नहीं, यार नहीं। 10,000 रुपए स्क्वायर फीट है जगह का। 10,000 रुपए आपके भी पास है, मेरे भी पास है, सभी भाइयों के पास है। तो 10,000 रुपए में कौन-सा ब्रोकर अपन को एक मतलब स्क्वायर फीट एक-एक ज़मीन दे रहा है? एक-एक क्यों वो तो देगा क्या वो? बोल देगा, बिल्कुल, क्यूब तो देगा नहीं, वो तो 600 या 800 ले लो, 1000 ले लो। सही तो है। तरीका यही है कि गोल्ड में थोड़ा-थोड़ा सा खरीदो, ओके, और बेस्ट, इन्वेस्ट। बेस्ट, बेस्ट। राहुल भाई आप बेस्ट है, भी वो खरीदना आप। सबसे मैं सपोर्टिव आपको हर रहेगा महीने ये पैसे दूँगा। फोटोग्राफर्स को। तो आप खरीदना, खरीदना है। तो आते हैं हम आपकी वर्कशॉप पे, ठीक है, जो लेटेस्ट 5.0 होने वाली है। वर्कशॉप। उसमें ऐसा क्या खास होने वाला है कि जो पहले की वर्कशॉप से काफ़ी डिफरेंट होने वाला है वो? पहले की वर्कशॉप से डिफरेंट ये है कि मैं चीज़ें ज़्यादा सीखा हूँ। ओके, मतलब मैंने ब्रेक जो लिया था, मैंने सीखने के लिए लिया था। ठीक है। जितनी वर्कशॉप हुई थी मेरी 2.0, 3.0, 4.0, वो भी सब प्रैक्टिकल थी। 4 पॉइंट में पानी आ गया था, 1.0 मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, तो हाँ। उसमें मैं ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया था। मेरे हिसाब से मेरी 1.0 फ्लॉप वर्कशॉप रही हाँ, है मेरी। आपने स्टोरी भी डाली थी शायद। फ्लॉप थी वो, फ्लॉप थी वो। हुँ, तो वो हुँ। जो भाई लोग आना चाहते हैं वो आ जाना, कुछ भी पैसे नहीं लूँगा मैं उनसे। मेरे को अच्छा ये मैंने नहीं लग आपका रहा। फ़ायदा करवा दिया है सभी ठीक का। है, और 2.0 बढ़िया थी, हाँ, बहुत ही बढ़िया थी। सभी जितने भी 2.0 के स्टूडेंट देख रहे हो तो आप बता देना अमित भैया को कि कैसी थी। 2 बजे मैंने स्टार्ट करा था एडिटिंग सेशन देना, हुँ, दोपहर के 2 बजे। ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पूरा कंटिन्यू। 18 से 20 घंटे। और मेरी स्टोरी पे आप हाइलाइट में जाके देख लेना, स्टूडेंट रियल बात बता रहे हैं कि भैया ने 20 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, मैं बैठ के मैंने एडिटिंग क्लास ली है, अच्छा, नॉन स्टॉप। और सभी लोग जाग रहे हैं। सरप्राइजिंग बात वो है कि सबको सीखने में मजे आ रहे हैं। सबको एक और चाहत थी सीखने की। 2.0 के स्टूडेंट 50,000 60,000 फॉलोअर लेके बैठे। बिल्कुल, मैंने उसमें टॉपिक रखा था हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। ओके, मतलब 100 के तक चले गए फोटोग्राफर। एक फोटोग्राफर मेरा स्टूडेंट मुझसे सीख के गया, रोज मुझसे बात करता है, हाँ, भैया बोले मैं 250 के पे आ गया हूँ, अरे वाह! थैंक यू। तो मैंने बोला वाह यार। बिल्कुल, बोले मैं सच बता रहा हूँ, 2.0 में आके मैं उस पे आ गया हूँ। मैंने और कुछ भी टिप्स आपने जो बताया था बस मैंने वो फॉलो करा। बिल्कुल। तो मैंने बोला यार इससे ज्यादा खुशी मिलती ही नहीं जब मेरे को हमारे कहीं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं तो वो ही एक सक्सेस रह 5.0 में पूरा प्रैक्टिकल है। ओके, आप ऐसा होने वाला है कि मैंने एक बस वगैरह सेट करी, उसमें हम सब लोग जाने वाले हैं। ओके, जो बीच का टाइम रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं दूसरी गाड़ी से आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाँ, साथ चलूंगा, एकदम ब्रो वाली फीलिंग दूंगा। बिल्कुल, मस्त हम लोग बात करने वाले हैं वहां पे पूरे रास्ते की, कैसा क्या हो भाई, तुम्हारा जर्नी नाम क्या है, मेरा नाम क्या है।
इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए मेरे पास फालतू टाइम वेस्ट करने का 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। सही है, वो बच्चे बात आए हैं जे जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, केरला, अच्छा झारखंड, वहाँ से भी सारे राजस्थान, क्लाइंट्स सभी सॉरी स्टूडेंट, इंदौर के 3 स्टूडेंट हैं, ओके, उसके अलावा सभी स्टूडेंट बाहर के। तो ओके, उनकी एक्सपेक्टेशन पे मेरे को खरा उतरना है। बिल्कुल, मैं मर जाऊँगा, हाँ, पर मैं उनका फ़ायदा करा के रहूँगा, जो बिल्कुल मेरे पे ट्रस्ट करके इतनी दूर से आ रहे हैं। ₹5000 फीस है, ₹5000 का सबको पता है मैं रिटर्न दे भी देता हूँ, गिफ्ट्स दे देता हूँ, चीज़ें दे हाँ, देता हूँ, हाँ, खाने-पीने में, बस में, ट्रैवलिंग में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मेरा ये है कि अगर कोई मेरे पे ट्रस्ट करके इतनी दूर से आ रहा है रिस्क लेके, तो मैं 1 मिनट भी फालतू बात नहीं करूँगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल। एक सिखाना और 2 दिन में मैं इतना फ़ोटोग्राफ़ी सिखाना, बिल्कुल, मैं क्या वो बोल एक रहा हूँ अमित इम्पोर्टेंट भाई, चीज़ है। मेरा ये कमिटमेंट, मेरी ये गारंटी है, अगर कोई फ़ोटोग्राफ़र को बस इंटरेस्ट है कि मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, हाँ, 2 डेज़ के अगर वर्कशॉप में आया, तो वो पूरी प्री वेडिंग शूट भी कर सकता है, फ़ोटो, वीडियो, ड्रोन और एडिट भी कर सकता है। बिल्कुल, वो मेरी गारंटी है। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि मेरे जो 400 स्टूडेंट हैं, ओके, वो सीखे हैं और मैं वो मतलब मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये। ये मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं 2 डेज़ में उसको पूरा प्री वेडिंग सिखा के, और भई कुछ भी नहीं आता, एकदम पागल सा बच्चा आ गया, उसको भी सिखा के भेजूँगा, और मैं ये भी बोलूँगा कि अगर 2 डेज़ में तू नहीं सीख पाता है, हाँ, 2 महीने रह, कोई चार्ज नहीं, कुछ तू आज रह। तूने मुझ पे ट्रस्ट किया है ना, बिल्कुल, सिखा के भेजूँगा। कुछ भी हो जाएगा, मतलब हदें बिल्कुल पार हो जाएगी। फ़ॉलो करना है उनको। बिल्कुल फ़ॉलो करना है, और अगर जो जिसको सुनने की कि यार मैं तो नहीं सुन सकता, मैं क्यों सुनूँ? ये कोई मेरे बाप थोड़ी है जो मैं सुनूँगा। हाँ, क्यों सुनूँ? तो भैया तुम मत आना, तेरे पैसे मैं रिफंड कर दूँगा। सही है। मेरे पास वो सारी होना ही रिफंड नहीं चाहिए पॉलिसी ना, है। 2 दिन मतलब आप समर्पित हो जाओ, फ़ोटोग्राफ़र ने उस वक़्त को लेके। 3.0 में एक ने बोला था कि भैया यार मेरे को इतना तो आता था, मेरे को मज़े नहीं आए। हाँ, ले तू ले ले, भाई रिटर्न रिफंड, पैसे ले। बिल्कुल, जितने आ रहे हैं सबको इतनी गारंटी, तुम्हें मज़े ही नहीं आ रहे, तुम नहीं सीख के जा रहे हो, पैसा ले जाओ पैसा ले रिटर्न। लो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करा है, सही है, तू पैसे ले जा, मेरे को पैसे का मोह नहीं है। मैं फ़ोटोग्राफ़र के लिए जीने मरने वाला इंसान हूँ, फिर भी फ़ोटोग्राफ़र मेरे को नहीं समझ रहे आज। सही है। मतलब वो ए फ़ोटोग्राफ़र के लिए ज़िंदगी मेरे को देनी है मेरी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सभी जल्दी से फ़ॉलो कीजिए, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वो भी जल्दी से फ़ॉलो करें और रजिस्ट्रेशन करें और वर्कशॉप 5.0 में आएँ। फुल, ऑलमोस्ट फुल है वैसे सीट्स, और बहुत सारा प्यार आप सबको कि इतना ट्रस्ट, क्योंकि फ्री में जो वर्कशॉप करवा रहे हैं, वहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं। सही है। खाना-पीना सब दे रहे हैं उनको, वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। पर वर्कशॉप आजकल ऐसा हो गया है कि हर कोई वर्कशॉप स्टार्ट कर रहा है, बट वो वर्कशॉप में वर्कशॉप सिर्फ़ में सीखना ब्रांड का प्रमोशन होता है। यस, राइट। मैंने मैं ब्रांड को रखता हाँ, हूँ पर आपने बैनर शायद पोस्टर पे रखता हूँ। रील में ये बताया भी था कि फर्स्ट 1.0 में मेरा 1.0 में कंपनी ये सब अच्छा हो है, वो गया था। कंपनी ने अच्छा नॉलेज दिया था। लूमिक्स कंपनी आई थी, हाँ, बहुत बढ़िया कंपनी है। पेनासोनिक, ओके। कैमरा मैंने यूज़ करा है, उसने अच्छा नॉलेज दिया था, हुँ, हुँ, वो हुँ। उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। पर बहुत सारी वर्कशॉप में मैं जाता हूँ जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कैमरा की बात होती है। सही है, कैमरा के फीचर, कैमरा भाई तू मैनेजमेंट तो बता, कैमरा तो चल 5 लाख रुपए का मैंने ला सही के है। तेरे को दे दिया, तो अब सेटिंग्स क्या कर लेगा? बिल्कुल, कर कैसे लेगा तू काम? मैनेजमेंट नहीं आता तेरे को एंगल नहीं पता, तेरे को सही है। क्लाइंट को पोज़िंग बतानी नहीं आ रही, क्लाइंट से बात करना नहीं आ रहा, तो तू कैसे शूट कर लेगा कैसे शूट यार? कर लेगा?